बिहारी राधा माधवा कुंज विहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। विंडोज ओपन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमावों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देव्य प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माल सत्र में आप सब भक्तों को स्वागतम। एक मिनट आपको सिलेबस दिखाएंगे आपको। हरे कृष्णा। ये माल्ट में यू कैन शो द सिलेबस। हम कोर्स 1 पूरा करके कोर्स 2 भी पूरा किया। उसके बाद आगे हम लोग इसमें पिछले सत्र में हमने एडजस्टिंग डिटेल्स विदाउट चेंजिंग प्रिंसिपल्स, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम आगे बढ़ेंगे ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस थॉट वर्ड एंड डीड। ये महत्वपूर्ण चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है जिम्मेदारी लेना। हम जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, जो भी सोचते भी हैं, उसके लिए जिम्मेदारी लेना। तो जो भी लीडरशिप में हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी माना जाता है। ये पिछले एक सत्र में शायद मैंने आपको बताया होगा। एक महत्वपूर्ण श्लोक में वापिस आपको दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं। 1 मिनट, आपको श्लोक निकालते हैं हिंदी में। 3:24:12, ठीक है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं। 3:24:12 ये श्लोक है। ब्रह्मोवाच त्वया मे अपचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे संजगृहे वाक्यम भवान मानदमानय। 5 विषय ब्रह्मा जी बताते हैं कर्दम मुनि को कि हे कर्दम, तुम मेरे सुपुत्र होकर 5 तरीके से तुमने मेरे इच्छाओं को पूर्ति की।
तो ये है 5 शब्द इधर आप देख सकते हैं। अपचिति का मतलब है तुमने मेरे आदेशों को पूजा किया है। हुँ, उसका मतलब है गंभीरता से लिया है। अभी पूजा करने का मतलब क्या है? जैसे अगर हम भगवान की ऑल्टर होता है घर में भी, अगर आप पूजा करते हो, तो भगवान को सजाना, हार पहनाना, भोग चढ़ाना, नमस्कार करना, हुँ, विविध तरह के उत्सव मनाना, तो उनको ही केंद्र बिंदु बनाकर सब करते हैं ना। इसी तरह है अपच का मतलब है, गुरु ने ये एक आदेश दिया है मुझे, उसको बहुत गंभीरता से लेना, उसको पूर्ति करना। और दूसरा है कल्पिता का मतलब है इज़ अकम्प्लिश्ड। उसका मतलब है ऐसा नहीं कि गुरु ने बोला करके चालू किया हमने लेकिन बीच में छोड़ दिया, ऐसा नहीं, पूरा किया काम, हाँ, अधूरा नहीं छोड़ा उसको। तो जैसे हनुमान को प्रभु रामचंद्र ने भेजा, ढूँढ कर लाओ सीता के बारे बारे में संबंध में कुछ जानकारी। तो अनेक बाकी वानर जो थे, अंगद, तारा इत्यादि, वो लोग ढूँढ कर थक गए। उन्होंने काम अधूरा छोड़ने की योजना बना रही थी वो लोग, लेकिन हनुमान ने छोड़ा नहीं, हैं? पूरा काम किया उन्होंने, कल्पिता। और प्रभु रामचंद्र के आदेश को अपने हृदय में धारण किया उन्होंने। निर्व्यलीकतः का मतलब विदाउट ड्यूप्लिसिटी, किसी भी उसमें खूटी-नाटी नहीं, बहाना नहीं बताना, हाँ, कुछ कल्पित, कुछ दूसरे उपाय नहीं ढूँढना कि इस सेवा से मैं कैसे बच सकता हूँ। तो कुछ-कुछ लोग खूटी-नाटी करते हैं, सरलता नहीं है, निर्जली का तरह बताते हैं। तो अगर गुरु ने आदेश दिया, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो जैसे एक व्यक्ति था, हुँ, वो बोला कि अगर प्रभुपाद मुझे बोलेंगे तुम अध्यक्ष बनो, तो हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे। उन्होंने 10 कारण लिखा था, हम अध्यक्ष क्यों नहीं बनेंगे। हुँ, ये कारण, ये बोलेंगे तो ये बोलूँगा, ये बोलेंगे तो ये बोलूँगा, हैं? ऐसे जो भी प्रभुपाद जी बोलेंगे उसके लिए 10 सॉल्यूशन निकाल कर गया गया था वो। वो प्रभुपाद जी को पता चल गया कि ये ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वो गृहस्थ था, उसके वाइफ़ भी थे, बच्चा भी था, उसका छोटा बच्चा था उसका। जब प्रभुपाद जी को ने कमरे में बुलाया उनको, वो आए, तो प्रभुपाद ने उनको पहले बोला आते ही, "मैं सोच रहा हूँ कि तुम संन्यास ले लो", बोला प्रभुपाद जी ने उनको। उसको शॉक लग गया, ये क्या नया चीज़ बोल रहे हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था। सब लोगों ने उनको बोला था कि प्रभुपाद जी आपको बुलाएँगे अध्यक्ष बनाने के लिए। प्रभुपाद जी बोले संन्यास ले लो बोला। बोला प्रभुपाद मेरा हुआ होकर सिर्फ 2-3 साल हुआ है। अभी एक छोटा शिशु है घर में, उसको बड़ा करना है। तो बोले वो तुम चिंता मत करो, तुम्हारी वाइफ़ भी तैयार है तुमको छोड़ने के लिए। वो बोल रही कि वो सँभाल लेगी। क्योंकि तुम संन्यास लेगे तो सारी दुनिया में घूमकर तुम प्रचार कर सकते हो। ऐसे बोले प्रभुपाद जी। तो गिड़गिड़ाने लगा वो, हाँ, हाँ। प्रभुपाद वो उनको रोना आया उनको, हाँ। तब प्रभुपाद ने बोला ठीक है, अगर तुमको संन्यास लेने के लिए तुम सहमत नहीं हो, तो कम से कम तुम मंदिर के अध्यक्ष तो बन जाओ, मंदिर को सँभालो। यस प्रभुपाद ऐसे बोलकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। बोला प्रभुपाद मैं इधर ही रहूँगा अध्यक्ष के रूप में, आप चिंता मत कीजिए, जीवन भर में सेवा दे सकता हूँ। ऐसे बोलकर गया वो, प्रभुपाद जी खुश हो गए। देखिए प्रभुपाद बड़े बुद्धिमान हैं, उनको मालूम था कि इसको कैसे बोलना चाहिए, बोलने से वो एक्सेप्ट करेगा वो सेवा। इस तरह कभी-कभी लोग अ, कुछ बहाना बताते हैं कभी-कभी। उन दिनों में गौरंग प्रभु अक्सर एक लीला बोलते हैं प्रभुपाद जी की। एक व्यक्ति था भुवनेश्वर में, प्रभुपाद जी ने उसको बोला था कि इधर तुम शांति से सेवा करो, लेकिन वो उसका अशांति था, कुछ न कुछ कारण बोलकर उधर से निकलने वाला था वो। प्रभुपाद जी ने उसको बोला कि देखो तुम छोड़कर जा सकते हो, मैं छोड़कर नहीं जा सकता। ये मेरा ज़िम्मेदारी है, मेरे गुरु ने दिया है, संस्था को चलाना है। तो वो आकर बोला प्रभुपाद जी मैं मुझे बुलावा आया है न्यूयॉर्क में, हाँ, उधर मंदिर में ज़रूरत है, मैं इधर छोड़कर उधर जाने वाला हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम चिंता मत करो, किसी और को मैं भेज दूँगा, तुम इधर ही ठहरो, बोले। और वो बोला नहीं-नहीं प्रभुपाद इधर प्रसादम जमता नहीं मुझे इधर, ये लोग चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, मुझे जमता नहीं। प्रभुपाद जी बोले तुमको जो प्रसाद चाहिए बताओ,
एक आदमी नियुक्त कर दूँगा तुम्हारे लिए, वो बना कर देगा तुमको, चिंता मत करो। वो बोला, नहीं प्रभुपाद ऐसा नहीं है, मेरा जीपीसी जो है इधर उनके साथ हमको जमता नहीं, थोड़ा झगड़ा होता है। प्रभु बोले, चिंता मत करो, जीपीसी को बदल दूँगा तुमको। दूसरे को लगा दूँगा, तुम ये सेवा करो, ऐसे बोले। तो आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी, कभी-कभी कुछ शिष्यों को एक सेवा करवाने में बहुत उनके समय तकलीफ उठाना पड़ा उनको, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, शुरुआत के दिनों में शिष्य लोग अपक्व थे और धीरे-धीरे प्रभुपाद जी ने उनको प्रशिक्षण दिया। इसलिए हम लोग ऑलरेडी सीख रहे हैं कि हम वरिष्ठों के इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम सहमत होना चाहिए, विदाउट ड्यूप्लिसिटी, निर्व्यलिकतः। आगे बताते हैं, संजगृहे का मतलब हैव कंप्लीटली एक्सेप्टेड। संजगृहे वाक्यम। कभी-कभी अगर हमारे अधिकारी हमको बोलते हैं, हाँ, ये तुम इसको ऐसे करो, हम पूरा उसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं? ऐसे कभी-कभी लोग अनेक प्रश्न करते हैं। प्रश्न करना गलत नहीं है। अगर आपके पास दूसरा सुझाव हो तो उसको आदरपूर्वक प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे भी नहीं, लेकिन पूरा स्वीकारेंगे भी नहीं, हैं? अंदर ही अंदर उनको मन में वो सहमत नहीं, लेकिन बाहर नहीं बोलेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं। कुछ लोग बाहर बोलेंगे क्यों सहमत नहीं, दूसरे व्यक्ति सही कारण देने के बावजूद भी बार-बार वही बात बोलते रहेंगे, कुछ लोग ऐसे। संजगृहे जाते हैं। कंप्लीटली एक्सेप्ट का मतलब है पूरा उन्होंने जो बोला उसको स्वीकारना। हुँ। मानयन का मतलब है जो अधिकारी हमको आदेश दे रहे हैं उनको मानना। तो अभी ये सब चीज़ें हमको कैसे समझ में आएगा? मैं अभी आज आपको उदाहरणों के द्वारा मैं इसका वर्णन करूँगा, क्योंकि उदाहरणों के द्वारा सब समझ में आ जाता है ये विषय। 5 चीज़ है इसमें। त्वया मे अपचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे संजगृहे वाक्यम भवान मानदमानयन। ये ब्रह्मा जी बोलते हैं, हम दूसरे उदाहरण के द्वारा भी ये समझेंगे। इधर देखिए, व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्रभुपाद जी अलग-अलग उदाहरण के द्वारा प्रभुपाद जी से हम अभी समझेंगे। टेकिंग केयर ऑफ oneself and people under one's care in terms of sadhana and good example, ये एक ज़िम्मेदारी है। आप किसी भी मंदिर में हो, अगर आप अधिकारी के पदवी में हो, हुँ, आप अपनी साधना, अपने सुबह का कार्यक्रम, प्रातःकाल के कार्यक्रम को सही ढंग से करना, किताबें पढ़ना, हाँ, हर एक भक्त को शास्त्र पढ़ना भी चाहिए, सिद्धांत अच्छा जानना चाहिए। साथ-साथ सदाचार भी चाहिए, सही व्यवहार भक्तों के साथ चाहिए और साथ-साथ सर्विस कंट्रीब्यूशन, हाँ, सेवा प्रदान करना, ये भी आवश्यक है। तीनों चीज़ इम्पोर्टेंट है। सिद्धांत, सदाचार, सेवा, हुँ, तीनों इम्पोर्टेंट है। और सिद्धांत जानने के लिए हम लोग ये करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भागवत का श्रवण करते हैं और सुबह का पूरा का कार्यक्रम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह हम लोग खुद एक ज़िम्मेदार वक्ता बने, एक आदर्श वक्त बने, उदाहरण प्रस्तुत करें। उसके बाद जो हमारे नेतृत्व में जो वक्त हैं, उनको भी इन चीज़ों के बारे में ज़ोर देना चाहिए हम। जैसे एक घोड़े गाड़ी में घोड़ा पहले रहता है, उसके पीछे गाड़ी रहता है ना? अभी गाड़ी जो है वो मृत है, घोड़ा ज़िंदा है। तो अभी घोड़ा को सामने नहीं डालेंगे, पीछे डालेंगे तो गाड़ी कैसे जाएगा? इसी तरह हमारे साधना और प्रातःकाल का कार्यक्रम घोड़ा जैसा है। अगर भक्त जो है बहुत गंभीर हो, भक्ति में अच्छा करता हो, तो बाकी सब चीज़ें आ ही जाएँगे। मान लीजिए एक मंदिर है, उधर अच्छे-अच्छे भक्त हैं उस मंदिर में, पैसा भी आ जाता है, मंदिर भी बन जाता है। अपने यहाँ अनेक लोग आते हैं, वो लोग जुड़कर मंदिर बाँध देते हैं, पैसा भी देते हैं चलाने के लिए भी, हाँ। कभी कुछ लोग फॉर्म भी दे देते हैं, कुछ लोग। कोई आकर बोलता है कि मैं बगीचे को मैं लेकर मैं डेवलप करता हूँ, वो डेवलप भी करेगा वो, हाँ। कोई बोलेगा मृदंग देता हूँ, कोई बोलेगा भगवान के लिए कपड़े देता हूँ, कोई बोलेगा अन्नदान के लिए देता हूँ, सब लोग आकर देते हैं ऐसे। तो लेकिन प्रथम तो हर एक व्यक्ति लीडर जो होता है, वो लोग एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, ये बात है। हुँ, हुँ।
तो Advaita Kripa Prabhu, this is in English, this one. You can see it and translate in Hindi, or you want someone else to Sure, do it. You can invite somebody who is willing to do it. They have to see it in English, they have to translate in Hindi. श्योर ब्रो जी। मैं कोई भक्त वॉलंटियर करना चाहेंगे हिंदी बोलने के लिए? I will keep moving it. Then they have to. एक एक करके हम जाएंगे, हाँ? प्रभु जी कोई नहीं आ रहे, शायद मैं ही ट्राई करता हूँ हाँ, पहले। यस प्रभु। तुष्ट कृष्ण प्रभु ने पहले यह सलाह दी थी कि काफ़ी लोग कुछ लोगों को दीक्षा देने के लिए, परंतु प्रभुपाद अ, उनको बट पहले प्रभुपाद उनको एक्सेप्ट करने के लिए, उनको मान्यता देने के लिए, दीक्षा के लिए, उसके पहले वह पूछना चाहते थे कि क्या तुष्ट कृष्ण महाराज खुद में वह सारा चीज़ पालन कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, क्या आप तो खुद जप कर रहे हो? क्या आप खुद माला सुबह का प्रोग्राम अटेंड करते हो? क्या आप खुद भागवतम अटेंड करते हो? ये सब प्रभुपाद सोच समझना चाहते थे, क्योंकि अगर कोई लीडर लोगों को दीक्षा के लिए नाम भेज रहा हो, वो खुद ही नाम नहीं जप रहा है, वो सही ढंग से 16 माला पूरा नहीं कर रहा है, तो कैसे वो रिकमेंडेशन दे सकता है दूसरों को? इसलिए प्रभुपाद ने पूछा। हाँ। तो कृष्ण कृष्ण प्रभु के पत्र में काफ़ी सारे पॉजिटिव चीज़ थे, और जिसमें प्रभुपाद ने फिर वापस उन्हें लिखा कि हर सि हर शिष्य हर शिष्य को एक आचार्य बनने की आवश्यकता है, और आचार्य मतलब वह जो शास्त्र के शास्त्र का मतलब समझे और उनको अपने दैनिक जीवन में पालन करे और अपने शिष्यों को सिखाए। सो आज मैंने तुम्हें सन्यास इस आशा से दिया है कि मेरे इस जगत में ना मेरे यहाँ पे ना रहने पे तुम जो है इसे प्रचार करोगे और पूरे विश्व में, और इस प्रकार कृष्ण के द्वारा एक काफ़ी अ, एक सेवक के रूप में, तो प्रामाणिक सेवक के रूप में तुम्हें कृष्ण जो है तुम्हें रिकॉग्नाइज़ करेंगे, तुम्हें पहचानेंगे। तो इसलिए मैं काफ़ी तुमसे प्रसन्न हूँ कि तुमने जो जो इस आदर्श है, उससे उससे भिन्न नहीं हुए, उससे डेविएट नहीं हुए, जो मैंने तुम्हें सिखाया है। और इसलिए मैं अपना जो एक पावर ऑफ अटॉर्नी जो मैं तुम्हें अपना एक मतलब मेरी जगह पे जो तुम कर सकते हो, वह चीज़ मैं तुम्हें कृष्ण कॉन्शियसनेस के कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए ये पावर ऑफ अटॉर्नी देता हूँ। इस प्रभुपाद यह ये पावर ऑफ अटर्नी शब्द यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है? प्रभु बोलते हैं मैं प्रचारक हूँ, अगर तुमको भी प्रचार करना हो तो मैं तुमको पावर ऑफ अटर्नी तब दूंगा जब तुम मेरे दिए हुए विधि विधानों को तुम पालन करोगे, तब मैं तुमको दूंगा पावर ऑफ अटर्नी प्रचार करने के लिए। ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी। हाँ, उसका मतलब अगर कोई प्रभुपाद जी के अनुयायी ठीक तरह से पालन नहीं करता तो उसके पास पावर ऑफ अटर्नी नहीं है प्रचार करने के लिए, और प्रचार करने के लिए अयोग्य है, ऐसे बताते हैं। अगर कोई सुबह उठता नहीं, प्रातःकाल में मंगल आरती के लिए नहीं आता, अच्छा जपा नहीं करता, भागवत क्लास नहीं अटेंड करता, तो उसके पास अधिकार नहीं है प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी मना करते हैं उसको। सो यह मुझे प्रसन्न करेगा, जैसा कि गुरुवाष्टकम में कहा गया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। गुरु को प्रसन्न करने से मात्र से ही अ, जो कि एक भगवान के एक प्रामाणिक प्रतिनिधि है, कृष्ण जो है स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं, और इसके बारे में कोई संशय नहीं है। प्रभुपाद ने दुष्ट कृष्ण प्रभु को आगे भी कहा कि इंडिपेंडेंट में मतलब स्वतंत्र सोच विचार रखना, इसके लिए काफ़ी हमें अ, मतलब उसके बारे में काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। प्रभुपाद जी ये सिखाना चाहते हैं कि कृष्ण कृष्ण प्रभु को तुम कुछ भी मनमाने नहीं करना चाहिए। अगर तुम बोलते हो कि इस मंदिर का तुम नेता हो, तुम सब कुछ पालन करो, उसके बाद लिस्ट भेजो मुझे। नहीं तो ऐसा नहीं कि लिस्ट भेज दिया दीक्षा के लिए,
खुद ये सब चीज़ों का पालन नहीं करते। ये पॉइंट के ऊपर जोर देते हैं प्रभुपाद जी। या तो उन्होंने यह एनकरेज किया, फिर वो तो काफ़ी इधर ट्रेनिंग देखिए जो प्रभुपाद क्या जो बोलते हैं, भी यू कैन रीड दिस वन, आई वांट टू सी माय डिसिपल्स। मैं अपने शिष्यों को यह देखना चाहता हूँ कि वह एक प्रामाणिक गुरु बने और कृष्ण भावनामृत का सभी जगह प्रचार करें। यह मुझे और कृष्ण को काफ़ी प्रसन्न करेगा। और फिर उन्होंने या यही यही पॉइंट है। हाँ, हुँ, तो ये पहला पॉइंट जो बताया गया है, हाँ, देखिए हर एक मंदिर में जो लोग टीएमसी के स्तर पर हैं, नहीं तो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, कभी-कभी उनका जीवन बहुत व्यस्त होता है, हाँ, बहुत बिज़ी होता है। कभी-कभी उनको माला रह जाता है, रात को 4 माला 5 माला बच जाता है। जब उनके अनुयायी देखेंगे कि इनका माला बच गया, सुबह हुआ नहीं, तो वो भी लोग 5 माला 6 माला रखते हैं। वो भी पूरा नहीं करते हैं अनेक लोग। सोचते हैं कि ये तो प्रातः काल में पूरा नहीं करते, हम भी बाद में कर सकते हैं, दिन में नहीं तो रात में कर सकते हैं, ऐसे करते हैं, हाँ। तो ये एक अध्यक्ष था एक मंदिर का, मुझे बोला वो, उसका बुरा आदत है न्यूज़पेपर पढ़ना और पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ते रहना। आजकल मोबाइल मोबाइल में पढ़ लेते हैं लोग आजकल, नहीं तो न्यूज़पेपर करते हैं। तो उसका पहले ही बुरा आदत था, अभी भी वो आदत छूट नहीं रहा है। तो उसके कांग्रेगेशन लोग बोलते हैं, अरे तुम पढ़ते हो, तो हम भी क्यों नहीं पढ़ सकते न्यूज़पेपर, हाँ? वो लोग बोलते हैं, तो उसको बहुत बुरा लग रहा है उसको। क्या करूँ मैं बोलता हूँ प्रवचन में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन लेक्चर में उसने बोला, भक्ति शास्त्र में, कोई सब पढ़ना नहीं चाहिए। न्यूज़पेपर प्रभात ने बोला है, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ इत्यादि पढ़ना नहीं चाहिए। फिर भी वो बोल नहीं पा रहा है लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ, साहस के साथ, क्योंकि उसको मालूम है मैं खुद ही नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ? ये मेरा प्रॉब्लम है। ऐसे उसको लगा, मेरे पास आकर पूछा, क्या करें प्रभु जी हम? प्रभुपाद जी बोलते हैं कभी-कभी हम तात्पर्य पढ़कर बोलना पड़ता है, लेकिन प्रभुपाद जो बोल रहे हैं वो खुद भी नहीं मैं कर नहीं पाता हूँ, लोगों को कैसे बोल सकता हूँ? मैंने बोला पहले एक आदर्श उदाहरण तुम प्रस्तुत करो, उसके बाद बोलो। कम से कम उन उसको छोड़ने के लिए स्ट्रगल चाहिए, हैं? ये पहला पॉइंट, ज़िम्मेदारी का मतलब है एक आदर्श उदाहरण बनना। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्रचार का मतलब इतना ही नहीं है कि सिर्फ लोगों को जोड़ा। हम सही ढंग से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, हमारे उदाहरण से लोग प्रभावित होकर वो भी पालन करते हैं। कुछ कुछ लीडर्स हैं वो बोलते हैं पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं हमको, हम तो मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, मैनेजमेंट 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 इतने घुस जाते हैं मैनेजमेंट में, अभी शास्त्र से ज़्यादा उनको मालूमात नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनका क्योंकि सीनियर डिवोटी हैं, उनके लिए क्लास दिया जाता है, जाकर मंदिर में क्या करते हैं, बैठकर क्लास देते हैं, क्योंकि पढ़ा नहीं है, तो वो मंदिर में जो प्रॉब्लम्स है उसको भागवत में बोलते हैं, हाँ? ऐसे कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, सुनते नहीं हैं, तो इन चीज़ों को बोलते हैं वो भागवत में। तो लोग समझ जाते हैं कि हमारे बारे में बोल रहे हैं, इसलिए भागवत क्लास में प्रश्नोत्तर आते समय कभी झगड़ा भी होता है। आप क्यों मंदिर में जो कमियाँ हैं कम्युनिटी में उसके बारे में आप बोलते हो, ऐसे लोग बोलते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं। तो मतलब क्या है, अभी लीडर्स जो हैं उनको टाइम मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत निकालना चाहिए वो अच्छी तरह अपने ही अध्ययन जो उनके ऊपर ध्यान देने के लिए, हैं? हाँ, नहीं तो वो दूसरों को प्रेरित नहीं कर पाएँगे वो, हाँ? इंस्पायर नहीं कर पाएँगे। सो टेकिंग केयर ऑफ oneself and taking care of people under one's care in terms of sadhana and good example, ये पहला पॉइंट बताते हैं। तो मेरे पास 5 पॉइंट है ऐसे, मैं एक-एक करने जाना चाहता हूँ। एक पूरा किया अभी, पहला पॉइंट बोला मैंने, एग्ज़ेम्पलरी लीडर, एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाला लीडर, वो पॉइंट है। कोई इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? यू कैन आस्क पीपल, एनीबॉडी वांट टू से और आस्क एनीथिंग इन दिस कनेक्शन? आप लोगों ने हरे सुना है, कृष्णा। आप लोगों ने ये सुना है एक गुड़ वाला कहानी, हैं? तो साधु बाबा को माँ ने बोला कि मेरा बेटा ज़्यादा गुड़ खाता है। वो बोले 1 हफ्ते के बाद लेके आओ। क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि 1 हफ्ते के बाद जब लड़का है उसको बोला अभी गुड़ मत खाओ बोला। तो माता ने पूछा क्यों आप 1 हफ्ते बाद आने के लिए बोला? वो बोले कि उस समय मैं भी ज़्यादा खाता था, फूल नहीं पाया, ऐसे बोले वो। Yeah. Yes, now if anybody want to ask or discuss one by one I will carry on. हाँ, किसी वक़्त तो कोई प्रश्न या इस इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, जैसे जो कि साधना और अच्छे उदाहरण के संदर्भ में अपनी और दूसरों की देखभाल करना, इस पर कोई प्रश्न या टिप्पणी?
हैंड रेज़ कीजिए थोड़ा। हाँ, डिवोटीज़ को रिक्वेस्ट है हैंड रेज़ कीजिए। हाँ, सत्याविश प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा। मुझे भगवान भी कहते हैं कि वो प्रमाणम करेक्ट। प्रमाणम को ते लोग ना जो नेता है समाज के, वो जो ऐसा वो दिव्य है उसको अपना करते हैं, उसको इसलिए तो बहुत महत्व जो अपने आचरण से सिखाइए सबको। या बाबा जी बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में एक भी त्रुटि नहीं था। हाँ? लेश मात्र भी त्रुटि नहीं था, पक्के थे वो सब में, शुरू से अंत तक। हाँ? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हर एक शिष्य का भी वो जिम्मे, हर एक प्रभुपाद के अनुयायी जो होते हैं उनका भी ये जिम्मेदारी है। उनके चरित्र में कुछ त्रुटि नहीं रहना चाहिए, उनके साधना में, हाँ, और प्रभुपाद के दिए हुए विधि विधानों को पालन करने में। तो क्योंकि लोग, अनेक लोग देख कर समझ लेंगे हमारे बारे में। तो हम लोगों को जिम्मेदारी लेने का मतलब है, पहला जिम्मेदारी क्या है? उदाहरण प्रस्तुत करना, ये बताते हैं प्रभुपाद जी। और उदाहरण किस में बताते हैं? साधना, हाँ, सिद्धांत, स्वाध्याय, सदाचार, सेवा, सब चीज़ों में। देखिए प्रताप रुद्रा राजा, वो झाड़ू मार रहा है वो, हाँ, भगवान के जगन्नाथ के रथ के समक्ष, उसे सारे उड़ीसा वालों को बोल रहा है कि मैं राजा नहीं हूँ, भगवान राजा हैं, जगन्नाथ जी राजा हैं। ऐसा सबको घोषणा कर रहा है, अपने वो प्रैक्टिकली दिखा रहा है वो, अपने कार्य के द्वारा। ऐसे हम देख सकते हैं ऐसे। तो इसी तरह से आप देखेंगे युधिष्ठिर, और अर्जुन, और सब सब पांडव कृष्ण के ऊपर निर्भर थे। अपने मनमानी नहीं किया उन्होंने, आदेशानुसार काम किया सब, रणभूमि में भी। तो युधिष्ठिर महाराज के ऊपर दो लोग थे, कृष्ण थे और भीष्म थे। भीष्म राजकार्य इत्यादि के बारे में बताते थे, कृष्ण आध्यात्मिक, तरीके से। तो आप देख सकते हैं इस तरह बाकी लोग भी समझ लाएंगे कि हम मनमानी नहीं करना चाहिए, जो ऊपर वाले बोलते हैं वही करना चाहिए। तो इस तरह है, हम हर लीडर का अनेक क्वालिटीज हम लोग माल्ट लेक्चर्स में पढ़ते आए हैं। वो सब लीडर्स क्वालिटीज को फॉलो करने से नीचे वालों से, अधीनस्थ जो होते हैं, उनसे काम करवाना बहुत आसान हो जाएगा हमको, जब तक हम एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो आदर्श उदाहरण में लोग आपके स्पिरिचुअल एग्जाम्पल से प्रेरित होते हैं, आपके आध्यात्मिक उदाहरण से लोग प्रेरित होते हैं। क्योंकि हमारा संस्था एक वॉलंटरी संस्था है, हम पैसा नहीं देते हैं लोगों को काम करने के लिए। इसलिए हम लोग आध्यात्मिक प्रेरणा के द्वारा ही हम लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। एक बार प्रभुपाद जी बैठकर भागवतम क्लास दे रहे थे। तो एक माता जी पहुंच रही थी जमीन, तो प्रभुपाद ने देखा कि थोड़ा पहुंच रही है, थोड़ा जगह छोड़कर पहुंच रही है जमीन में। प्रभुपाद जी तुरंत उठ गए, अभी भी क्लास चालू कर रहे थे वो। माता जी को बोला कि कपड़ा मुझे दे दो, मैं दिखाता हूँ। कपड़े लेकर ऐसे पहुंच कर दिखाया प्रभुपाद जी ने, देखो एक भी इंच छोड़ना नहीं तुमको, ऐसे करना चाहिए, ऐसे बोला। वो समझ गई वो। तो प्रभुपाद जी अपने उदाहरण के द्वारा दिखाए लोगों को सही सुष्ठु तरीके से कैसे सेवा करना चाहिए। एक दिन प्रभुपाद जी ऐसे चल रहे थे इस्कॉन की प्रॉपर्टी में, देखा कि बगीचे में जो नल खुला था, पानी ऐसे ही जा रहा था, वेस्ट जा रहा था। तो प्रभुपाद ने बोला भक्तों को, देखो पानी जा रहा है, उसको बंद करो, नल को क्यों छोड़ा है उसको? कभी कभी हवा आता है इसलिए छोड़ कर रखा है, बाद में जब पानी आता है वेस्ट जाता है। ये लाइट देखते थे प्रभा जी, बंद कर दो, इतनी लाइट की क्या ज़रूरत है? कोई नहीं है रूम के अंदर तो लाइट बंद रहना चाहिए। तो प्रभा जी बोला करते थे कि ये सब कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण की लक्ष्मी है, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुरंत भक्त लोग समझ गए। प्रभा जी इस तरह हर एक चीज़ में उदाहरण प्रस्तुत करते थे वो। इस तरीके से हमें हर एक चीज़ करना चाहिए। तो खुद भी प्रभा जी जल्दी उठ जाते थे, 12:30 1 बजे उठकर तात्पर्य भी लिखते थे, नाम जप भी करते थे। श्रृंगार दर्शन के रोज आते थे, क्लास खुद भी देते भी थे भागवतम। नहीं तो कभी पीछे बैठकर सुना भी प्रभुपाद ने, उनके शिष्य कैसे देते हैं वो भी देखते थे। इसका मतलब है आध्यात्मिक कार्यों को करते समय पूर्ण रूपेण समर्पित प्रभुपाद जी सब भक्तों के साथ ही थे वो। तो अगर हम लोग हमारे साधना, हमारी पढ़ाई
इत्यादि पक्का नहीं रहेगा, हम लोग मैनेजर के रूप में लोगों को बोलेंगे ये करो वो करो, लोग हमको परवाह नहीं करेंगे। हम बोलेंगे मैं मैनेजर बोल रहा हूँ, टीएमसी बोल रहा हूँ, मैं अध्यक्ष बोल रहा हूँ, मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुम कल ऐसे दंड मिलेगा। ऐसे कुछ लोग हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ये लोग क्या है, कोई भी पैसा के लिए काम नहीं कर रहा। इसलिए पिछले सत्रों में मैंने बोला है कि लेजिटिमेट लीडरशिप, इंस्पायरिंग लीडरशिप, मतलब आध्यात्म स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है लीडर और लोगों का, तब लोग मानते हैं उसको। ये पॉइंट है। एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन इन दिस? कैन आस्क? अपना आचार्य कोरी सबारे सिखाए, ता अपने आप को खुद आचार करके दूसरों को उन्होंने सिखाया उसके द्वारा। सत्यावेश प्रभु वीडियो ऑन करके प्रश्न पूछिए। हाँ पूछिए। मैं होटल में आया, आपको बोला कि बैंगन, और जब जब बांटने लगे तो उसमें बैंगन वाटने लगे, तो अ, नहीं दिया। बोला कि बैंगन खाना रास्ता वाली मेरे को ठीक है, अच्छा है उदाहरण। मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों का सोचना क्या है कि किन किन विषयों में उदाहरण प्रस्तुत करना मुश्किल चलता है? कोई बोल सकता है जवाब? किन किन चीज़ों में हमारे आध्यात्मिक जीवन में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना मुश्किल होता है? भक्तों को आग्रह है, एड्रेस कीजिए और वीडियो ऑन करके आंसर उत्तर दीजिए। प्रश्न प्रश्न दो बार। प्रश्न है कि किन किन चीजों में आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना मुश्किल होता है। तो हाँ, शंकर मौर्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, बोलिए प्रभु। हाँ, देखिए, एक तो अपने फैमिली के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना थोड़ा कठिन हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लगाव मतलब उनके साथ रहते हैं हम लोग इसके वास्ते बहुत केयरफुली रहना पड़ता है, तभी खूब मतलब कठिन जाता है फैमिली के सामने आदर्श प्रस्तुत करना। और जो नजदीक भक्त है, जो हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, उनका संग ज्यादा रहता है, तो उनके सामने कुछ ना कुछ गलतियां हमसे हो जाती है, और वो जो हमारा जो आदर्श है वो प्रस्तुत छिन्न हो जाता है, ऐसा लगता है मुझे। अगर हमारे हरे कृष्णा। घर वाले लोगों को अगर भक्ति में गंभीर बनाना हो, तो कभी कभी हम लोग बना नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लोग हमको निकट से जानते हैं। तो कोई दूसरे भक्तों के साथ जोड़ देना चाहिए उनको, वो उनको भक्त बना देंगे। और हम भी एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, हमारे परिवार वालों को भी देखेंगे कि, क्योंकि आप देखिए लक्ष्मी जी भगवान नारायण के श्री चरणों में रहती है, कभी भी वो तक नहीं जाती है, नहीं बोलते कि आपके साथ सालों साल सेवा करती आई, थोड़ा रिटायरमेंट दीजिए हमको, आराम करेंगे हम, ऐसे नहीं बोलती हो। हाँ, इसी तरह हमारे घर वाले अगर हमको आदर देना है, तो ऐसे हमारे चरित्र होनी चाहिए कि वो आदर देंगे। हैं, और हमारे 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 आदतों को देखकर उसके अनुसार उनका एटीट्यूड हमारी वो डेवलप होता है। तो इस तरह से कभी कभी हम लोग पूर्व गलतियों किया है, उसके बाद हम लोग सुधर गए, वो लोग देखेंगे पहले कैसा था अभी कैसा है, उसमें सुधार क्या आया है, परिवर्तन क्या आया है। ये सब देखकर उसके अनुसार वो लोग आदर देंगे, सुनेंगे हमको। हाँ, अच्छा बात बताया आपने। और चैट में भागवत श्रवण प्रभु धारवाड़ से बोल रहे हैं, जीवा वेगम उदर वेगम डीलिंग विद मनी एंड वुमेन। हाँ, उसमें कभी कभी लीडर्स ने गलती किया है, ऐसे ऐसे पैसे डीलिंग में कभी कभी गलती हुआ है, कुछ लोगों ने कलेक्शन किया, सही ढंग से जमा नहीं किया। हम नहीं तो कुछ कुछ पैसे के इसमें कांग्रेशन को पूछे बिना निर्णय लिया। हाँ,
तो उसमें मतभेद होता है, झगड़ा होता है ऐसे। हाँ, इस तरह स्त्री के साथ डीलिंग में भी, स्त्री के साथ डीलिंग जो होता है उसमें अलग अलग तरीके का है। एक है किसी ने, किसी माता जी को कोई लीडर ने डांट दिया। एक मंदिर में एक माता जी बहुत बड़बड़ बड़बड़ बोल देती, तो एक लीडर था, वो उसने हाथ उठाया ऐसे। ऐसे हाथ उठाया। हाँ, तो वो माता जी ने बोल दिया कि इसने पिटाई कर दिया मुझे। वो एक टीएमसी मेंबर थे, वो ऐसे 7-8 लोग थे मेंबर में उनके मंदिर में, लेकिन ये माता जी को उन्होंने हाथ उठाया, तो उसको बढ़ा करके वो माता जी ने बोला कि पिटाई कर दिया हमको, ऐसे बोल दिया। तो लीडर लोग जो होते हैं उनको परिपक्वता की ज़रूरत है, कैसे डीलिंग करना चाहिए कठिन परिस्थितियों में। हाँ, या हाँ, ये एक और एक हाथ ऊपर है। श्री चैतन्य लीला प्रभु बोलिए। श्री चैतन्य लीला प्रभु वीडियो ऑन करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, आपने पूछा कि हमसे इसमें हम एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते, तो जो सिचुएशंस रहता है, जो एक लीडर फाइनेंशियल चाहिए, तो सिचुएशन या सिचुएशन के बारे में एकदम सेट नहीं कर पाएगा। कोई फिजिकली कोई लिमिटेशन है, कोई बहुत समझो कोई बीमार है, तो यहाँ पे उसकी वजह से अच्छा तो जो अच्छा उदाहरण है, लिमिटेशन है। अच्छा उदाहरण है। अगर उसका तबीयत ठीक नहीं है, वो प्रातःकाल में आ नहीं पाता है मंदिर में कभी भी, तो लोग पहले पूछेंगे क्यों नहीं आते हैं कभी भी, तो बाद में उनको पता चलता है कि तबीयत ठीक नहीं है इनका। ठीक है, अब लोग समझ लेंगे। अगर वो तबीयत को ठीक करके उसके बाद आ सकता था और भी अच्छा है। इसलिए कभी कभी लोग अपेक्षा करते हैं कि लीडर का मतलब है वो विजिबली दिखना चाहिए, खास करके सैटरडे संडे को। शनिवार रविवार को लोग बहुत बड़े मात्रा में आते हैं ना, तो वो अपेक्षा करते हैं कि लीडर लोग दिखना चाहिए, मंदिर में कुछ जिम्मेदारी लेते हुए, काम करते हुए, ऐसे लोग अपेक्षा करते हैं। तो हमें ट्राई करना चाहिए, जैसे उन्होंने बोला तबीयत ठीक नहीं, तबीयत को ठीक करके उसके बाद आने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, या करेक्ट। थैंक यू। और एक हाथ ऊपर है। थैंक यू। थैंक यू। तो ये हिंदवाड़ी से लक्ष्मण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, दो चीजें, वन इज इंटीग्रिटी एंड द अदर वन डिसिप्लिन, because both take long time to develop and come to that level which people appreciate. करेक्ट। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? जो हमने प्रॉमिस किया उसको वचनबद्ध रखना, उसको पूरा करना। ये भी जिम्मेदारी लोग देखेंगे। अगर आपने कुछ वचन दिया, वो वचनबद्ध नहीं रहे आप, लोग बोलेंगे क्या लीडर लोग बड़े बड़े बात करते हैं लेकिन वचनबद्ध नहीं रहे। जैसे एक मंदिर में उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी फर्स्ट 3 रैंक आपको मिलेगा, आपको लंदन भेजेंगे हम मैराथन में। पहला टॉप 3 कैंडिडेट्स को हम लंदन में, भक्तिवेदांता मैनर, जॉर्ज हैरिसन का सब देख सकते हैं। लोग एकदम कसरत करने लगे, बहुत किताब वितरण हो गया। उसके बाद लोगों ने पूछा कि, अध्यक्ष को पूछा कि हम पहले टॉप 3 रैंक लाए हैं, इतने हज़ारों किताब वितरण किया है, हमको लंदन भेजने वाले हैं ना प्रभु जी। वो बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही हमने बोला, आपको सिर्फ प्रोत्साहन करने के लिए। तो अगले साल ये लोग बोले कि हम कुछ नहीं करेंगे हम, क्योंकि बड़ा बड़ा बात किया, लेकिन वचनबद्ध नहीं रहा। तो लोग उनके बात को गंभीरता से नहीं लेंगे, बाद में जाकर बोलेंगे कि इसने प्रॉमिस किया, कुछ फुलफिल नहीं किया प्रॉमिस को, ऐसे बोलेंगे। तो एक बोला उन्होंने इंटेग्रिटी, और दूसरा बोला उन्होंने डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो होता है, यू कैन गिव एन एग्जांपल प्रभु फॉर द डिसिप्लिन। Prabhuji, for example, coming on to on Mangal Aarti regularly, having morning functions, evening functions, attending Bhagavatam classes, or preaching, going on to book distribution, following a disciplined life, Correct. what a bhakta should do. Very good points. Yeah, actually
इसमें प्रभु जी बोल रहे हैं कि ये भक्त का जीवन की शैली कैसी होनी चाहिए, हम लोग जानते हैं, लेकिन वो शैली को लोग पालन पूरे कर नहीं पाते हैं, ये पॉइंट है। क्योंकि क्या होता है, देखिए, इंसान को अनेक चीज़ें हैं करने के लिए। आप लोग टीएमसी हो अगर किसी मंदिर में, लेकिन घर का भी ज़िम्मेदारी है, आपको दफ्तर खाना का भी ज़िम्मेदारी है, साथ-साथ भक्तिमय सेवा भी है और अनेक मैनेजमेंट इश्यूज़ आते हैं। कभी-कभी मेरा अनुभव है कि मंदिरों में भागवतम क्लास चल रहा है, लेकिन मैनेजर लोग दूसरे कमरे में बैठकर मैनेजमेंट समस्याओं को सुलझा रहे हैं। तो लोग बोलेंगे कि अरे भागवतम क्लास में भी आकर बैठता नहीं है, कभी देखते ही नहीं इसको क्लास में बैठते हुए, ऐसे लोग बोलते हैं। हाँ, वो बोलेगा हम क्या कर रहे हैं, मंदिर के लिए सेवा कर रहे हैं ना, ऐसे बोलते हैं लोग। एक बार ऐसे हुआ चौपाटी मंदिर में, और मुझे राणा स्वामी को पता चला कि 1 से 3 मैनेजर लोग कुछ मीटिंग ले रहे थे, जब महाराज जी संडे फीस प्रोग्राम देते थे। तो महाराज के कान में पहुंच गया कि महाराज पिछले 6 महीने से ये लोग संडे मैनेजमेंट मीटिंग रखा है आपकी क्लास के टाइम। हाँ, तो मैनेजर उनको बुलाकर महाराज ने बोला कि क्लास के टाइम क्यों क्लैश होता है आपके मीटिंग्स? वो बोले महाराज नहीं तो लोग आते ही नहीं, सिर्फ आते हैं 12:30 बजे, 1 बजे आते हैं, तो उसके बाद 3 बजे प्रसाद लेकर लोग निकल जाते हैं, वही टाइम हमको मिला। बोले महाराज बोले नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है। अगर आप लोग सीनियर लोग हो, आप लोग नहीं बैठोगे क्लास में, तो बाकी लोगों को गलत सिग्नल पहुंच जाएगा, और बाकी लोग बोलेंगे हम क्यों क्या अटेंड करने का, संडे इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लोग सोचेंगे। तो इस तरह का डिसिप्लिन बोल रहे हैं प्रभु जी। चालू करना भी आसान है इस दुनिया में, छोड़ना भी आसान है, लेकिन चलाना नियमित रूप से वो मुश्किल है। अच्छा पॉइंट बोला, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा, हरि बोल। अभी आगे और एक पॉइंट लेते हैं। पहले तो एग्जाम्पलरी पॉइंट हो गया, अभी दूसरा पॉइंट है ऑन पासिंग द बक। क्या पढ़िए, यू कैन ट्रांसलेट। पढ़ता हूँ आप पास करने पे। आई थिंक वर्षा माता जी वांट टू से समथिंग, आई थिंक। वर्षा माता जी का कोई प्रश्न है? देखिए आप, Maybe वो ठीक है, यू गो अहेड। ऑन पासिंग द बक, इसका हिंदी अनुवाद हिरन पास करने पर बोलते हैं, पर वास्तविक में क्या है देखेंगे। दिसंबर 6, 1975। आज सुबह-सुबह प्रभुपाद ने मंदिर के प्रबंधकों को बुलाया और गुस्से में उन्हें फटकार लगाई, क्योंकि इतने बड़े मंदिर और गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए हमने 50 लाख रुपए खर्च किए हैं, फिर भी उन्हें ठंड के मौसम में गर्म पानी नहीं मिल सकता है। पिछली कुछ सुबहों में पानी इतना ठंडा हो गया था कि वह अपने दांत साफ भी नहीं कर सकता था। एक के बाद एक गोपाल कृष्ण, अक्षयानंद स्वामी, गुणार्णव, अर्णव और धनंजय को बुलाया गया। ऐसा नहीं लगा कि कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है। श्रील प्रभुपाद ने यह जानने की मांग की कि क्यों। जब भी उन्होंने कोई कमजोर बहाना या स्पष्टीकरण पेश किया, उसने अचानक उन्हें काट दिया। यह स्पष्ट था कि वह बहाने नहीं, गलतियों को सुधारने की योजना सुनना चाहते थे। प्रभुपाद जी कभी भी चाहते नहीं थे कि कुछ बहाना बताए लोग। प्रभुपाद ने बुलाया एक लीडर को, ए गर्म पानी क्यों नहीं आ रहा है? तो किसने बोला? प्रभुपाद जी मैंने उसको बोला, तो वो दूसरा वाला बोला तीसरे को बोला, तीसरे वाला बोला चौथे को बोला, चौथे वाला बोला प्लम्बर को बोला। अलग अलग लोग बोल रहे थे, अलग अलग चीज़ें, कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। प्रभुपाद जी नाराज हुए। प्रभुपाद ने पूछा कि अरे आप लोग बहाना मत बताओ, क्यों नहीं हुआ, जो गलती हुआ उसको ठीक करो उसको। हाँ, जैसे अगर एक कमरे में मान लीजिए, अभी मुझे इधर क्लास देना हो, मुझे इधर लाइट ऑन करता हूँ लेकिन जलता नहीं लाइट, तो अगर मैं किसी को पूछता हूँ क्या हुआ, वो अगर वो बोलते हैं प्रभु जी कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम लगता है, ऐसे बोलेगा ठीक है, कनेक्शन में प्रॉब्लम, इसको ठीक कौन करेगा अभी? हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति उसको करना चाहिए ना, सिर्फ बोलने से होता नहीं। प्रभु जी इसी तरह बोले कि अरे गर्म पानी क्यों नहीं आ रहा है, हैं? अभी सही कारण बताओ, क्योंकि 50 लाख खर्चा करके इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा किया आप लोगों ने,
आपने बोला कि अभी प्रातःकाल में आएगा, हॉट वाटर क्यों नहीं आ रहा है? प्रभु जी पूछा, पढ़िए आगे। प्रभुपाद ने सौरभ को बुलाया और डच बग और वास्तुकार जो परियोजना के निर्माण और डिजाइन की देखरेख के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन वह नहीं मिला। इससे प्रभुपाद का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने गलती के लिए सौरभ को जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी अनुपस्थिति में उन्हें कड़ी फटकार लगाई। जब भक्तों ने उन्हें आश्वासन दिया कि समस्या तुरंत ठीक हो जाएगी, तो प्रभुपाद का मूड बदल गया। जैसे ही यह पैदा हुआ था, उसका गुस्सा गायब हो गया। और हमारे आध्यात्मिक गुरु के रूप में शीला प्रभुपाद हमें भक्ति सेवा के हर पहलू में प्रशिक्षित कर रहे हैं। उनकी प्रशंसा और आलोचना कभी भी अनुचित या अत्यधिक नहीं होती, बल्कि हमेशा हमें अपनी आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ाने के लिए होती है। वह हमसे कर्तव्यनिष्ठ होने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारी सेवा के विवरण पर ध्यान देना हमारी गंभीरता और ईमानदारी की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। वह पूर्ववत कार्यों के बहाने सुनना पसंद नहीं करते और वह उस नौकरशाही मानसिकता से घृणा करते हैं, जिसे पश्चिम में हम हिरण को पार करना कहते हैं। पासिंग द बक। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश राज में इस मानसिकता का परिचय दिया था और इसने भारत को अपंग बना दिया है। वह यह देखने के लिए दृढ़ है कि इसे इस्कॉन में पैर नहीं जमाना है। मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहता हूँ, तुम उससे पूछते हो, वह दूसरे से पूछता है, और तुम चले जाते हो और भूल जाते हो। व्यापार समाप्त हो जाए। किसी और के लिए आपको यह देखना होगा कि यह ठीक से पूरा हो गया है। गर्म पानी की घटना पर प्रबंधन की आलोचना के बावजूद प्रभुपाद सौरभ और अन्य भक्तों की सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। एक से अधिक बार उन्होंने मालिश के दौरान मुझसे पूछा कि मैं गेस्ट हाउस और मंदिर के बारे में क्या सोचता हूँ। जब मैंने प्रशंसा के साथ जवाब दिया, तो उन्होंने इमारतों को देखा और कहा, हाँ, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है। ऐसी कोई इमारत कहीं नहीं है। लेकिन वह हमें आत्मसंतुष्ट नहीं होने देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अब सुविधा को कुशलतापूर्वक बनाए रखना और प्रबंधित करना है, और शीला प्रभुपाद व्यक्तिगत रूप से हमें दिखा रहे हैं कि यह कैसे करें। कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जो भी संसाधन प्राप्त किए हैं, उनका उपयोग बिना बर्बाद किए सही तरीके से किया जाए, और वह लगातार हमसे जिम्मेदारी की उसी भावना को विकसित करने का आग्रह करते हैं। हाँ, करेक्ट। ये दूसरा पॉइंट है कि हम लोग जिम्मेदार होना चाहिए। पासिंग द बक का मतलब है, मान लीजिए अगर आपके मंदिर में 4 टीएमसी हैं, किसी ने एक को बोला कि प्रभु जी इसके बारे में क्या है, आपने बोला हम टीएमसी मीटिंग में बोलते हैं, हम इसको क्लियर कर देंगे, आप बोलते हो, हाँ? लेकिन 1 हफ्ते के बाद लोग पूछते हैं, आप बोलते हैं कि मैं उसको बोला है, वो दूसरा वाला बोलता है तीसरे को बोला है, तीसरा बोलता है चौथे वाले को बोला है, अंत में कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। मेरे पास एक छोटा एक पोएम आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें क्या लिखा है। Somebody, anybody song. There was an important job to be done. Everybody was sure that somebody would do it. बोलते हैं कि ये खास काम होना था एक मंदिर में, सब लोगों ने सोचा कि अरे कोई ना कोई करेगा उसको, नो प्रॉब्लम, कोई ना कोई कर ही देगा, हमें चिंता नहीं। ऐसे लोगों ने सोचा। ऐसे मान लीजिए एक मंदिर में, मंदिर के गेट में बहुत एक गड्ढा है, पानी से भरा है। जब लोग चल के आते हैं, उनको घुटने तक पानी है। अब सब लोग चाह रहे कि तो कीचड़ अच्छा ही नहीं लग रहा है लोगों को, वो लोगों को उसको पार करके आना पड़ता है, हाँ? अंदर घुसकर आधा घुटने तक पानी है, उसको बाहर निकलते हैं, कीचड़ के साथ निकलते हैं लोग। तो सब लोगों ने सोचा कि अगर कोई ना कोई कर देगा इसको ठीक, हाँ। एवरीबडी वाज श्योर दैट समबडी वुड डू इट। सब लोगों ने सोचा कि कोई ना कोई इसको मिट्टी डालकर ठीक कर देगा, ऐसे सोचा उन्होंने। एनीबडी कुड हैव डन इट बट नोबडी डिड इट। सब लोगों ने सोचा कि अरे कोई भी देखेगा, इतना कीचड़ पड़ा है, उसको ठीक करना चाहिए ना, कोई करेगा। लेकिन कोई भी नहीं किया। 3 4 5 दिन बीत गए ऐसे। somebody got angry about that,
कोई नाराज हो गया बिकॉज इट वॉज एवरीबडीज जॉब। अरे इतने लोग आ रहे हैं हमारे भक्त लोग मंदिर में, कोई उसको कर सकता था ना, क्यों नहीं किया? एवरीबडी थॉट एनीबडी कुड डू इट। सब लोगों ने सोचा कि ये क्या कोई भी कर सकता नहीं है काम ऐसे, बट नोबडी रियलाइज्ड एवरीबडी वुडंट डू इट। तो कोई भी ये बात समझा नहीं कि सब लोग करेंगे नहीं, सब लोग बोलेंगे दूसरा करेगा ऐसे। इट एंडेड अप दैट एवरीबडी ब्लेम्ड समबडी व्हेन नोबडी डिड व्हाट एनीबडी कुड हैव डन। सब लोग दूसरों को दोषारोपण कर रहे थे, लेकिन कोई भी उस काम को ठीक नहीं किया। मतलब कीचड़ के ऊपर पानी डालकर, सॉरी मिट्टी डालकर उसको ठीक नहीं किया। सब लोगों ने सोचा कि कोई ना कोई करेगा ऐसे। तो इस तरह का पोएम है वो। मतलब क्या है, ये नई बात नहीं है, हर एक मंदिर में हमारा अनुभव है। कुछ कुछ चीज़ें लोग कंप्लेन करते रहते हैं, उसका निवारण नहीं पाते हैं, वो चलता रहता हमेशा। आप देखेंगे वो प्रॉब्लम महीनों महीने, कभी कभी सालों साल भी चलता है ऐसे कुछ मंदिरों में, क्योंकि लोग पासिंग द बक। एक छोटा उदाहरण आपको देता हूँ। तो एक दिन मैंने एक भक्त को बोला कि अभी हमारा काउंसलर मीटिंग होने वाला है, हम लोग गार्डन कुटीर में बैठे हैं, 15 लोग हैं मेरे साथ, मुझे एक नोट्स चाहिए क्लास के लिए, सबको वितरण करना है। तो मैंने बोला उसको, प्रातःकाल में बोला उसको, 8 बजे बोला उसको, हमारा मीटिंग चालू हो रहा है 11 बजे, तो मुझे ज़ेरॉक्स करके दे दो। तो वो ब्रह्मचारी लेकर किसी और भक्त को दिया वो ज़ेरॉक्स करने के लिए। तो 11 बजे आया ही नहीं मुझे। तो मैं जिस ब्रह्मचारी को दिया मैंने, उसको फ़ोन कर रहा हूँ, वो उठा ही नहीं रहा है। बार बार हम फ़ोन कर रहे हैं, अभी 11 बजने के लिए 5 मिनट बचा है, क्या किया जाए? तो आश्रम में गया, मैं पूछा कि अरे कोई देखा क्या वो ब्रह्मचारी को? सब लोग पूछ रहे थे क्यों क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तो बोले कि सेवा दिया था उसको, अभी ज़ेरॉक्स नोट्स चाहिए, लीडर लोग आ जाएंगे अभी हैं। वो बोले कि प्रभु मार्केट में गया है, अभी आ जाएगा। तो आया वो। तो अभी 11 बजे 11:10 को पहुंचा वो। मैं पकड़ा उसको, किधर है मेरा नोट्स, अभी सबको देना है क्लास के लिए। हो नोट्स है प्रभु जी, मैं एक भक्त को दिया है प्रभु, वो ज़रा वो प्रिंट आउट करके ज़ेरॉक्स करके लेके आएगा, उसको दे दिया मैंने, ऐसे बोला उसने। कौन है, बुलाओ उसको। उसने उस भक्त को बुलाया, तो वो आया मेरे सामने, एक किधर है ज़ेरॉक्स नोट्स? प्रभु जी दूसरे को दिया है मैंने, मैं थोड़ा बिजी था प्रभु जी, व्यस्त था इस सेवा में, इसलिए किसी और को दिया। बोला वो तुम बुलाओ उसको। अंत में मैं उसके साथ गया, किसको दिया था? एक भक्त को दिया था। वो ये मंदिर के पीछे एक पेड़ है, उधर नीचे बैठकर हारमोनियम बजा रहा है वो। हाँ, और एकदम कूलली है। तो मैंने पूछा अरे नोट्स किधर है? वो बोला प्रभु जी आपका कॉपी है मेरे पास, कल करके लाएंगे ना, कल कल शाम तक दे दूंगा मैं आपको, ऐसा बोला उसने। मैंने बोला अरे क्लास तो अब है, अभी चाहिए हमको। हाँ, ऐसा है क्या प्रभु जी? इसने बोला ही नहीं मुझे। हाँ, बोला ज़ेरॉक्स करके लेके आओ बोला, लेकिन कब चाहिए बोला नहीं उन्होंने। तुरंत ऐसे उसको बोला देखो क्या कर दिया तुमने। तो तुरंत उसके हाथ से ज़ेरॉक्स लिया, गया मार्केट में, ज़ेरॉक्स करके आते-आते 12 बज गया उन लोगों का। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, ये एक उदाहरण है पासिंग द बक का। एक को बोलो, दूसरे को बोलेगा। अगर एबीसीडी 4 लोग हैं, मैंने ए को बोला, ये बी को बोला, बी सी को बोला, सी डी को बोला, मैं किसको पकड़ना चाहिए बताइए? कोई? कैन एनीबॉडी आंसर दिस क्वेश्चन? किसको हम पकड़ सकते हैं कि तुमने ये लापरवाही बनाया है? कोई? आप आंसर मत बोलिए, सिर्फ हाथ ऊपर कीजिए। हैंड रेज़ कीजिए ब्रो। अगर एबीसीडी 4 लोग हैं, मैंने ए को ही बोला और ये बी को, बी सी को, सी डी को बोला है। अभी कौन ये सब ये हैदराबाद श्रीवास्तव ने अभी नहीं बोला है। श्रीवास्तव बोलिए आप। ये को पूछना चाहिए। हाँ, ये का जिम्मेदारी है। अभी ये जो है वो डेलीगेट कर सकता है बी सी डी लोगों को, लेकिन उसका जिम्मेदारी पूरा पूरा 100% ये के पास ही रहेगा वो। हाँ, क्योंकि काम दिया गया उसको। कभी कभी ये इतना बुद्धिमान हो सकता है कि उसके अनुपस्थिति में भी सब ठीक ठाक हो सकता है, अगर वो जिम्मेदारी लेता है तो।
जैसे मान लीजिए आप एक मंदिर में 4 टीएमसी हैं आप लोग, आप है ही नहीं उधर, बड़ा फेस्टिवल के लिए आपने प्लानिंग बनाया, लेकिन आपके अंडर में इतने जिम्मेदारी लोगों को आप रख सकते हो कि कोई शिकायत नहीं आएगा आपके ऊपर। ऐसे आजकल अनेक लोग मोबाइल में चलाते हैं बिजनेस, पूरे के पूरे। जैसे हमारे सर्वलक्ष्मण प्रभु हमारे मंदिर में, उनके मोबाइल में दिखाया पूरा गोविंद दास चलाते हैं, सिर्फ मोबाइल में देखकर कौन आ रहा है, अंदर कौन जा रहा है, कैसे प्रसाद वितरण हो रहा है, क्या कितना आइटम बनाया गया आज, कितना डोसा, कितना इडली, सब कुछ उनके पास मोबाइल में है अभी। इस तरह है। तो जो उसका जिम्मेदारी अपने कंधे के ऊपर लेता है वो लीडर है। ऐसा ना कि किसी और को बोल देना कि उसने ऐसे गलती करती है इसलिए ऐसा हो गया। इसमें अभी डेलीगेशन में क्या होता है, एक बड़े नारियल को एक छोटे पंछी के सर के ऊपर रखोगे तो वो चटनी हो जाएगा वो। इसी तरह हमारे अंडर में जो लोग हैं, किसी को कभी बड़े जिम्मेदारियों को नहीं देना चाहिए, उसको अपने पास रखना चाहिए। जैसे चैत्र महाप्रभु जो गुंडीचा मंदिर मार्जन में अनेक लोगों को पानी डालकर सफाई करना इत्यादि दिया, लेकिन सिंहासन जो था जिधर जगन्नाथ बलि सुभद्रा बैठने वाले थे, उस स्थान को खुद ही अपने हाथ से उन्होंने क्लीनिंग किया उसका। ये बात बताने के लिए कि लीडर को डेलीगेट कर सकते हैं दूसरों को कुछ छोटे छोटे बात, छोटी छोटी चीज़ों को, लेकिन खास चीज़ों को अपने हाथ में रखना चाहिए। उसको क्वालिटी सर्विस होना चाहिए तो हम अपने पास रखना चाहिए। तो यान पासिंग द बक, ये भी बुरा आदत है। एनीबडी वांट टू से ऑन दिस एनीथिंग? कोई बोलना किसी चाहते भक्तों को हैं? नहीं कोई डिफरेंस? बाबा जी बोलते हैं कि अगर गलती किया तुमने तो उसको ठीक करो उसको, तो बहाना बताते मत जाओ, ऐसे बोलते हैं। हम्म, हिंजवाड़ी से लक्ष्मण प्रभु ने हैंड रेस किया है। हम्म, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का डिफरेंस लोगों को समझाना बड़ा जरूरी हो जाता है कि while it is the responsibility of everyone to contribute, but जिसको काम दिया गया he is accountable to get it done. या करेक्ट। लोग बाग वहां वो मिक्स करके वो पासिंग द बक जो है वो इट बिकम्स अ रूटीन एक्टिविटी वेयर पीपल डोंट, वो समझते नहीं है कि उसकी रिपरकशन क्या है। करेक्ट। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी में वो मिक्स हो जाता है दोनों चीजें। करेक्ट। इसलिए एक राशि करके एक मैट्रिक्स है, शायद आप जानते होंगे, RAC। यू कैन टेल अबाउट दैट प्रोजेक्ट, यू कैन टेल। जी, सो एक मैट्रिक्स होता है RACI, विच इज responsibility. R is for responsibility, A is for accountability, C is for consultation, and I is for information. So there are different levels of people in different buckets who will fall in different areas. So there might be हिंदी में, for every action. हिंदी में बोल सकते हैं, हिंदी में। हिंदी थोड़ी सी कमजोर है प्रभु जी, मुझे एग्जैक्टली वो वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है, लेकिन देखिए, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है और अकाउंटेबिलिटी जवाबदार। जी जी जी, हाँ, जवाबदार। और कंसल्ट का मतलब है उनसे, कंसल्ट सब लोग जानते हैं, कंसल्ट सलाह लेना। और इन्फॉर्म का मतलब है सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, बस। ऐसे 4 ये बना सकते हैं हर एक सेवा के लिए। एक उदाहरण दीजिए एक सेवा के लिए। मान लीजिए अगर अभी जन्माष्टमी आ रहा है, अभी जन्माष्टमी में प्रसाद का डिपार्टमेंट है, उसका प्रसाद बनाकर 1 लाख लोगों को, 50,000 लोगों को वितरण करना मंदिर में, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? वो किचन के डिपार्टमेंट के कोई हेड होंगे ऐसे, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और किसको रिपोर्ट करना चाहिए अकाउंटेबल? वो TMC को और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे, वो अकाउंटेबल टू। और कंसल्ट होम वो कंसल्ट करेंगे किसके साथ? जो लोग वितरण कर रहे हैं प्रसाद, उनको कंसल्ट करेंगे कि इतना बना रहे हैं हम लोग, चलेगा क्या, और चाहे तो पहले से बता दो, ऐसे कंसल्ट करेंगे उनको। और साथ साथ वो फिनकॉम को भी कंसल्ट करेंगे कि हम लोग इतना प्रसाद बना रहे हैं, इतने मात्रा में बना रहे हैं, इसके लिए फंड अलॉटमेंट हो सकता है क्या, उनके पास कंसल्ट करना पड़ेगा उनको।
और इन्फॉर्म का मतलब है सब सारे मैनेजर्स को इन्फॉर्म कर देंगे कि ये टाइम से ये टाइम ये प्रसाद वितरित होगा इस स्थान में। किसी को शंका हो तो हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम आदमी हैं ऐसे, जिन जिनको इन्फॉर्म करना हो उनको इन्फॉर्म कर देंगे, ताकि वो लोग नीचे इन्फॉर्मेशन को पास कर देंगे वो लोग ऐसे। इस तरह इसको RACI बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्ट एंड इन्फॉर्म। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, हरी बोल। तो इससे हम पासिंग द बक ये नहीं करेंगे हम, हाँ, हम लोग अपने उस जिम्मेदारी को निभाएंगे ऐसे। एक जिम्मेदारी किसी और को मत देना चाहिए, अपने ऊपर लेना चाहिए। अगर हम देते भी हैं किसी को, एक उदाहरण बताएंगे। अभी माताएं हमारे मंदिर में कुकिंग करती है, राजभोग, और कुछ माताएं हार बनाती है। तो कभी कभी कुकिंग करने वाले माता जी चली जाती है कहीं बाहर, पुणे से कुछ यात्रा में, घर के साथ, फैमिली के साथ। वो जो बच्चों का छुट्टी आ गया, वो निकल गई वो। उसको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर कोई माता है, उसको 2-3 दिन पहले से बोल देना चाहिए, माता जी मैं बाहर जा रही हूँ, हाँ, मैं नहीं रहूँगी सेवा के लिए, बुधवार के लिए, गुरुवार के लिए, जो भी हो, आप किसी और को नियुक्त कीजिए। वो बोल देते हैं, हाँ? वो इसका मतलब वो जिम्मेदार है वो। और वो सीनियर माता जो है वो भी एक सब्स्टिट्यूट उनके स्थान में पहचान लेती है, उनको पहले से बोल देती है। ये नहीं होता कभी कभी, हमारा अनुभव है। पूजा लोग देख रहे हैं, कोई आए नहीं, कोई माता जी। उसके बाद वो टॉप माता जी को पूछते हैं, माता जी क्यों नहीं आया है कोई आज कुकिंग के लिए, हाँ? वो बोले कि मैं देखता हूँ लिस्ट में कौन आना है। तो वो माता जी को देखती है, वो फ़ोन करती है, और वो माता जी बोलते हैं, ओह सारी माता जी मैं भूल गई, हम लोग अभी बाहर गए हैं टूर में, मैं नहीं हूँ अभी पुणे में। ओह ऐसा है क्या, अभी लास्ट मिनट क्राइसिस मैनेजमेंट हो गया वो, हैं? ठीक है, वो तुरंत दूसरी माता जी को बोलेगी, क्या तुम आ सकती हो, तुम आ सकती हो। कभी कभी लास्ट मिनट प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि लोग जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रॉब्लम है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन होता है क्योंकि कनेक्शन ठीक है, अगर कनेक्शन कट गया तो लाइट ऑन नहीं होगा। इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई एक व्यक्ति लापरवाही हो जाता है, लापरवाही मतलब अपोजिट जिम्मेदार, उससे प्रॉब्लम होता है। ये बड़ा संस्था है इस्कॉन, प्रभुपाद जी इतने पहले छोटे-छोटे मंदिर थे, अभी बड़े-बड़े मंदिर बन रहे हैं, जिम्मेदारी भी बहुत बड़ा है। तो हम लोग जानना चाहिए कि अगर हम एक आपको उदाहरण देता हूँ। एक बार हम लोग वृंदावन यात्रा में गए थे। उधर एक सीनियर सैफरन ब्रह्मचारी को जिम्मेदारी दिया गया था कि रिटर्न जर्नी जो है वृंदावन से, हम लोग ट्रेन में आने वाले हैं, आप उसको उसका जिम्मेदारी लो, 80 भक्त हैं उनके लिए प्रसाद। उन्हें हाँ बोला। उन्होंने क्या किया, एक वाइट धोती कुर्ता डिवोटी को उन्होंने जिम्मेदारी दे दिया कि अरे तुम देखो इस प्रसाद को, मैं सीनियर हूँ, मेरा बाकी चीज़ें हैं, तुम देख लो उसको। ठीक है, वो लड़का क्या किया, ये कैटरर को पूछा, कि आप क्या दे सकते हैं, क्या प्रसाद है। वो बोले कि इतना, एक प्लेट के लिए आपको 150 रुपया लगेगा। ऐसे बोला। तो ये सोचा कि थोड़ा महंगा है ये। तो अपने लीडर को बोला, प्रभु जी 150 बोल रहा है। लीडर बोला, ए नहीं 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 नहीं, ये तो एकदम महंगा है, किसी और को पूछो, किसी और को पूछा। तो एक व्यक्ति बोला 100 बोला वो, 100 में। तो ये लीडर को वापिस बोला, प्रभु जी 100 बोल रहा है प्रभु जी। वो लीडर बोले अच्छा है, 100 उसको फिक्स कर दो, हाँ, और 80 लोगों के लिए सप्लाई करने के लिए बोला, ऐसे बोला। तो लास्ट दिन क्या हुआ, उसको ये फिक्स कर दिया इसने। तो 2 दिन पहले ऐसे हुआ कि इनको पता चला कि वृंदावन मंदिर से भी मिलता है प्रसाद, आप पाकर के लेके जा सकते हैं। तो वो सीनियर को पता चल गया, बोला कि मंदिर में पूछ लो वो कितने में दे रहे हैं। वो बोला कि 60 रुपये में दे सकते हैं, ऐसे 60-70 में दे सकते हैं हम। तो ये वाइट डिवोटी को सीनियर ने बोला, ऐसा है क्या, तो उसकी क्या ज़रूरत है, 100 में हम 60 में ले सकते हैं, ये अच्छा है। ये भी मान लिया, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुआ, 60 में ऑर्डर करके लोगों ने ले लिया, उस ऑर्डर को कैंसिल नहीं किया, उस ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए भूल गया है। लास्ट दिन क्या हुआ, निकलने वाले थे ये लोग कुछ 12 बजे की गाड़ी से, सब ब्रह्मचारी बैठ गए। तब वो कैटरर का फ़ोन आया था इस वाइट धोती कुर्ता डिवोटी को, तो प्रभु जी मैं सब पैकेट
बनाकर लाया हूँ स्टेशन में। अभी आपको देने के लिए, आप किधर हो बता दो, आपका सीट किधर है, किस बोगी में है? तो अब इसको टेंशन आ गया इसको। अरे ये बना कर लेके आया है, हम लोगों ने वृंदावन मंदिर से ले लिया है, अभी क्या करें? हाँ, तो ये अपने सीनियर के पास भागा वो, बोला कि प्रभु जी प्रसाद दो दो लोग बनाए हैं, वृंदावन से भी लिया हमने, बना कर क्या करें? सीनियर ने बोला, अरे मैंने तुमको बोला ना, हम मंदिर से ले रहे हैं, इसको ना बोल दो करके, तुमने क्यों नहीं बोला? मैं भूल गया प्रभु जी बोलने के लिए। तो सीनियर को उसने बोला, हाँ आप बोल दो प्रभु जी, जो बोलना है बोलिए। सीनियर बोल रहा है, मैं कैसे बोलूँगा? और वो भी जो बोल रहा था कि पैसा बहुत है इसमें, अगर हम 80 लोगों के लिए 100 रुपया है, कम कितना हो गया वो? हाँ, हाँ, 80 पीपल 100 रुपीज़ में 8000, करेक्ट है ना? 8000 रुपीज़। तो अरे बर्बादी है, इधर भी देना उधर भी देना, क्या चल रहा है? तुमने गलती किया, अभी तुमको ही इसको डीलिंग करना करके सीनियर ने उसके ऊपर छोड़ दिया, छोटे के ऊपर। छोटे चुप रहा, फ़ोन आ रहा है बार-बार, वो बोल रहा है वो आदमी, हाँ, वो रिंग कर रहा है, ये उठा ही नहीं रहा है, 20 कॉल 30 कॉल आ गया उसके पास, अभी ट्रेन निकलने वाला है। उस टाइम ये कैटर ने क्या किया, पूना मंदिर फ़ोन किया इधर, हमारे को पूना का मंदिर नंबर तो मिल जाता है। बोले प्रेसिडेंट कौन है उधर, उसका नंबर क्या है? तो मेरा नंबर मिल गया उनको। मेरा नंबर तो आसानी से मिल जाता है किसी को भी इधर हमारे विंध्यादेव इन्फॉर्मेशन सेंटर में। तो बोला, राधे आप राधेश्यामपुर हैं? हाँ बोला। तो उसने पूरा बताया मुझे, प्रभु जी अभी गाड़ी निकलने के लिए सिर्फ 5 मिनट बाकी है। हुँ, अभी ये उठा नहीं रहा है, मैं प्रसाद लाया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, तो मैं तुरंत उन लोगों को फ़ोन लगाया और वो लोग बोले, प्रभु जी ऐसा हो गया प्रभु जी, अभी तो गाड़ी निकल ही गया अभी, हाँ, हम लोग इतने करते-करते गाड़ी निकल गया। तो ये आदमी बहुत पछताया। तो मैंने इन लोगों को बोला, अरे आप लोगों का बड़ा गलत किया है, हाँ, तुमने उसको बनाने के लिए बोला, कैंसल नहीं किया। तो उसके बाद ये आदमी मुझे फ़ोन किया। मैंने बोला, प्रभु जी मैं समझ गया, गलती आपका नहीं है, हम लोगों का गलती है। मैंने बोला, आप चिंता मत कीजिए, कितना अभी 8000 है ना? तो उधर ही वितरण कर दीजिए आप स्टेशन में उसको। हाँ, और अब अगर कुछ बच गया, वितरण नहीं हो पाता तो उसका पैसा मैं दे दूँगा, मैंने बोला। वो बहुत खुश हुआ वो। ठीक है प्रभु, मैं ट्राई करता हूँ। तो वितरण करने की ट्राई किया, उधर पुलिस लोगों ने पकड़ा, बोला कि तुम वेंडर नहीं है इधर, हाँ? तुमको स्टेशन में इस तरह वितरण करने के लिए अधिकार नहीं है तुमको। तुम निकलो बाहर। तो क्योंकि इधर कुछ फूड पॉइज़निंग कुछ हो गया तो ज़िम्मेदारी स्टेशन के ऊपर आएगा, निकल जाओ। तो वो वापस मुझे फ़ोन करके बोला कि प्रभु जी इधर कर नहीं पाया मैं इधर। मैंने बोला ट्राई करो, बाहर भी ट्राई करो। वापस उसको लेके गया, वो ट्राई किया, उसको 5000 तक मिल गया उसको, 3000 मैंने बेचा उसको, भेजा उसको बाद में। तो ये लोग वापस लौट आए, बोले क्या हुआ प्रभु जी आपने कैसे सँभाला उसको? मैंने बोला 3000 दिया। ये लोग बोल रहे थे मुझे, प्रभु जी 3000 देना नहीं था आपको, क्योंकि हमने प्रसाद उससे लिया ही नहीं, हैं? तो 3000 क्यों देने का रहे हो? मैंने बोला, अरे मूर्ख लोग, ज़िम्मेदारी ले लिया हमने, तो भगवान देख रहे हैं ऊपर से, हैं? आप लोगों ने उसको कैंसल नहीं किया, इसको भी नुकसान होगा ना, तुम अपने बारे में क्यों सोचते हो? उनके नुकसान के बारे में सोचना चाहिए ना। हाँ, ये लोग बोल रहे हैं, हम क्या करें प्रभु जी, ऐसा हो जाता है कभी-कभी। मैंने बोला, तुम भूल तो तुम्हारा है, उसका नहीं है। ऐसे मैंने इनको समझाया ऐसे। तो ये उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक उदाहरण दिया मैंने आपको। अभी सीनियर को दिया गया, वो जूनियर को बोला। अभी जूनियर को बोला, लेकिन ये लोगों का पूरा पक्का सिस्टम ठीक नहीं था। इसलिए हम लोगों को इस तरह की परिस्थितियाँ सामने करने पड़ेंगी, अपने जीवन में, जब भी दिया जाता है कुछ ज़िम्मेदारी, उसको पूरा करना चाहिए। जैसे पृथु महाराज ने एक ज़िम्मेदारी दिया अपने बेटे को, उनके अजित नाम था उसका। बेटा, इंद्र बार-बार आकर घोड़े को लेके जा रहा है, उसको रोक कर घोड़े को लेकर आओ। एक बार हुआ, वो लाया, दूसरी बार हुआ, वो लाया। तो तीसरी बार जब इंद्र लेके जा रहा था, तब ये जब ये अजित जो उनके पीछे गया, तब अत्रि मुनि ने बोला कि देखो, ये धोखाबाजी कर रहा है इंद्र, उसको मारो ताकि वो चौथा बार आकर घोड़े को चोरी नहीं कर सकता हो। तो अपने धनुष बाण लिया मारने के लिए, लेकिन देखा कि इंद्र वेशभूष बदल कर एक स्वामी जी जैसे, कपालिक स्वामी जैसे वेशभूष बदला है।
इसलिए उसको मार नहीं पाया वो। उसको डर पैदा हो गया कि अपराध ना हो जाए, किसी मुनि को हमने मार दिया करके। अत्रि बार-बार बोले, "अरे अजीत, ये ढोंगीबाजी कर रहा है, ये ऋषि का कपड़ा पहना है, लेकिन ये इंद्र ही है वो। तुम चिंता मत करो, उसको शूटिंग करो उसको।" लेकिन ये तय नहीं था। तो घोड़े को वापस लौटा कर लेके आया। अभी ये क्रुद्ध हुए हमारे पृथु महाराज, हैं? वो बोले कि अरे मैंने ज़िम्मेदारी दिया है उसको, क्यों उसको निभा नहीं रहा मेरा बेटा? हाँ, एक बार घोड़े लेकर आया, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, चौथी बार गया, क्या चल रहा है इधर? हैं? तब अतुल ने बोला कि आपका बेटा जो है, हाँ, ये मारने के लिए तैयार नहीं है उसको। क्योंकि देखिए ये जो हुआ, क्योंकि ये सॉफ्ट हार्टेड था, वो तो थोड़ा उसका हृदय थोड़ा नाजुक था, बहुत मुलायम था, वो सेंसिटिव आदमी था वो। अच्छा, इंद्र भी खुश होकर उसको नाम दिया, विजिताश्व करके नाम दिया उसको, अंतर्दान करके नाम दिया है। तो मतलब क्या है, पृथु स्ट्रांग आदमी था और पृथु का बेटा विजिताश्व थोड़ा नरम व्यक्ति था ऐसे। अब तब समझ गए पृथु, वो बोले कि अरे पहले क्यों नहीं बोला मुझे, चलो निकल जाओ तुम, मैं खुद ही देखता हूँ इसको। हाँ? खुद धनुष-बाण ले लिए, अब इंद्र को मारने गए हो। तो अगर पृथु के हाथ में कोई फँसा तो वो बच नहीं सकता, क्योंकि पृथु महाराज आप लोग जानते हैं, धरती के पीछे भी किया उन्होंने, जब धरती सब कुछ दे नहीं रही थी। उनको गाय के रूप में उसके पीछे-पीछे करके भाग कर अंततः सब चीज़ों को निकाला उन्होंने धरती से, हैं? तो तब उनके हाथ में ले लिया, इंद्र गिड़गिड़ा रहा था, अब क्या किया जाए? उस समय ब्रह्मा ने आकर उनको रोका। जानते हैं ना आप लोग, ब्राह्मण लोग बोले कि तुम मत मारो, आपका कलंक हो जाएगा, आपके हाथों में अ खून नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप यजमान हो ऐसे। उस समय ब्राह्मण लोग मारने वाले थे उसको, लेकिन ब्रह्मा जी आकर रोक दिया। लेकिन बात क्या है, इन्होंने ज़िम्मेदारी दिया था एक अपने बेटे को, लेकिन वो अतृप्त थे उसमें उसके। शायद अगर बेटा आकर उनको बोलता तो अच्छा होता, और पिताजी मैं मार नहीं पाऊँगा उसको, क्योंकि मुझे संकोच हो रहा है, तो आप ही निर्णय लीजिए क्या करना है। कुछ लोग बोलते भी नहीं, कुछ करते भी नहीं, चुपचाप रहते हैं, वो उससे भी समस्या खड़ा हो जाता है। हम देख सकते हैं इस तरह। क्योंकि एक है स्ट्रॉन्ग, एक है सॉफ्ट। स्ट्रॉन्ग वाला बोलता है एक्शन लो ऐसे, लेकिन सॉफ्ट वाला एक्शन नहीं लेता है। एक उदाहरण देंगे, मैं बोलता हूँ, हाँ, है मंदिर के हॉल में जो टाइम पर नहीं आते सुबह प्रातःकाल में, उनको एक दंड देना चाहिए, 50 बार हरे कृष्ण महामंत्र लिखने के लिए। मैं स्ट्रांगली बोलता हूँ। लेकिन मेरे आगे जो दोस्त, मेरे नीचे जो रहेगा, वो अगर उनको दंड नहीं देता है, वो माफ़ करके छोड़ देता है, बोलता है अगले बार आ जाओ, ठीक है ना? सही टाइम पर आ जाओ करके छोड़ देता है। तो वो आता भी नहीं, वो लिखता भी नहीं। ऐसे ही स काले नेहमतः योगो नष्ट परंतप, हम देखेंगे। इसी तरह धीरे-धीरे डिले पड़ जाता है हमारी संस्था इस तरह। इसलिए जो लोग टीएमसी के लेवल पर हैं, वो लोग जो भी ज़िम्मेदारी देते हैं दूसरों को, देखना चाहिए कि वो ज़िम्मेदारी सही ढंग से हो रहा है, पूरा हो रहा है। इसको क्लोज़ लूप बोलते हैं। क्लोज़ लूप का मतलब क्या है? अगर आपने कोई ज़िम्मेदारी दिया, इसने इसको दिया, पूरा होकर अंत में रिज़ल्ट आपको आना चाहिए। जो हम अपेक्षा करते हैं। अभी जन्माष्टमी के समय, रथ यात्रा के समय, बुक मैराथन के समय, ये सब बड़े उत्सव हैं साल में, हैं। तो आप लोगों को ये जो बोल रहा हूँ मैं, ये बहुत काम में आएगा आपको। पासिंग द बक। अभी और एक उदाहरण देंगे, पासिंग द बक। एक बार मीटिंग हुआ कि इस साल भक्तों को क्या प्राइज़ दे सकते हैं? किसी ने बोला बीड बैग दे सकते हैं, जिसमें प्रभुपाद जी का पिक्चर रहेगा। कुछ लोग बोले वो भी ठीक है, लेकिन वो बहुत सिंपल प्राइज़ है, और भी कुछ ख़ास होगा तो अच्छा होगा। हुँ, कोई बोले लोगों को प्रभुपाद का छोटा डेटी दे सकते हैं। किसी ने बोला हम राधा दामोदर, यशोदा दामोदर दे सकते हैं। हुँ, ऐसे कुछ लोग बोल रहे थे। अलग-अलग लोग अलग-अलग बोल रहे थे ऐसे। हुँ, तो अगर मीटिंग में सब लोग अलग बोला ऐसे, मीटिंग तो हो गया, उसके बाद अगर निर्णय नहीं आया मीटिंग में, डिसीज़न, तो महीनों-महीने चला गया, अभी मैराथन भी हो गया पूरा। अचानक वो मैराथन डिपार्टमेंट के हेड पूछेंगे, "अभी प्राइज़ किधर है देने के लिए?" तो पूछते हैं लीडर्स को, "प्रभु जी लीडर्स, प्राइज़ रेडी है क्या?" वो बोलेंगे, "नहीं, नहीं हमारा चर्चा चल रहा था, हमने निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा।" ऐसे बोलेंगे।
तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का दिन आएगा तब कुछ रेडी नहीं रहेगा हमको। इसलिए पहले से प्लानिंग करना चाहिए कुछ भी करते हैं। इसलिए व्हाट इज टू बी डन एंड हु विल डू इट एंड बाय व्हेन। क्या करना है, कौन करेगा, कब तक करेगा वो। इसलिए अनपास दबक छोड़ना चाहिए। तीसरा पढ़ते हैं। या कांट हियर शीला प्रभुपाद या हाँ, शीला प्रभुपाद और गुरु के प्रति हमारी जवाबदेही। शीला प्रभुपाद को सभी जीबीसी को मंथली रिपोर्ट जो मासिक जो रिपोर्ट है वो भेजना जरूरी है। सतस्वरूप महाराज ने उसे दिसंबर महीने के लिए सांता क्रूज और कैलिफोर्निया से भेजा था। वे लाइब्रेरी पार्टी के प्रभारी हैं। अमेरिका और यूरोप के विश्वविद्यालय को प्रभुपाद की पुस्तकों के स्थायी ऑर्डर भेजते हैं। वह और उनका समूह उल्लेखनीय रूप से सफल रहे हैं। वे अब सार्वजनिक पुस्तकालयों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने अपने पत्र में अपनी रणनीति को रेखांकित किया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रोफेसरों से कई अत्यंत अनुकूल पुस्तक समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं। उन्होंने लिखा, वे भाषा में आपकी पुस्तकों की प्रशंसा कर रहे हैं जो हम में से कोई भी शिष्य प्रशंसा नहीं कर सकता है। ऑक्सफोर्ड की समीक्षाएं दुनिया के कुछ सबसे बड़े भाषाई अधिकारियों में से हैं। ये सभी अद्भुत समीक्षाएं निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है लाइब्रेरी पार्टी की। पुस्तकालय प्रचार के साथ-साथ उनकी पार्टी सांता क्रूज में भी प्रचार करती रही, जहां कई युवा रहते हैं। वेस्ट कोस्ट जीबीसी जय तीर्थ के साथ सहयोग की भावना से उन्होंने अपनी एक पार्टी चारू को बर्कली मंदिर का अध्यक्ष बनने की अनुमति दी थी। उसने उम्मीद की थी कि वह सांता क्रूज में प्रचार में मदद के लिए एक और आदमी छोड़ देंगे। मुझे लगता है कि हमें जीबीसी को अलग-अलग क्षेत्रों में एक दूसरे की मदद करने के लिए और अधिक प्रयास करना चाहिए और केवल हमारे क्षेत्र के लिए एक सांप्रदायिक भावना नहीं लेनी चाहिए, खासकर जब क्षेत्र आसपास हो। उनके पास जनवरी और फरवरी के दौरान अकेले टेक्सास के कॉलेजों में 100 से अधिक प्रचार कार्य हैं और उन्होंने पूछा, क्या वे छोटे गौर निताय देवताओं को परिसरों में ले जा सकते हैं? प्रोपाइल की पुस्तकों में अपनी बढ़ती रुचि के बारे में भी लिखा। आपने जो कई किताबें प्रकाशित की है, उन्हें पढ़ने के लिए मैं अधिक से अधिक आकर्षित हो रहा हूँ। क्योंकि इतनी सारी किताबें हैं और चूंकि मैं एक सन्यासी और जीबीसी हूँ, मुझे लगातार व्याख्यान देने और सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया जाता है। मैं इसे एक रूप में लेता हूँ, विशेष जिम्मेदारी। इसलिए मैं दिन में कम से कम 3 घंटे और जब भी संभव हो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं प्रबंधन कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करने की कोशिश करता हूँ। आपकी पुस्तकों और टेपों में मुझे सबसे बड़ी सांत्वना मिलती है। लगता क्या इतना समय लगाना अत्यधिक है? अंत में उन्होंने कहा कि वे इस संभावना पर शोध कर रहे हैं कि अनुकूल विद्वान शीला प्रभुपाद को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की सिफारिश करें। सतस्वरूप महाराज की लंबी रिपोर्ट सुनकर प्रभुपाद प्रसन्न हुए। स्थायी आदेश बनाने में उनकी सफलता और सार्वजनिक पुस्तकालय में अपनी पुस्तकों को रखने के विचार से विशेष रूप से प्रसन्न थे, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह एक महान जीत होगी। वे पुस्तक समीक्षा को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। वास्तव में उनके सचिव हमेशा सभी नवीनतम समीक्षाओं के साथ एक फाइल रखते थे, जिसे प्रभुपाद हर अवसर पर आगंतुकों को दिखाते हैं। उन्होंने सतस्वरूप की सहयोग की भावना की भी सराहना की और उनसे कहा, सब कुछ सहकारी रूप से किया जाना चाहिए। हमारी और तुम्हारी भौतिक अवधारणाएं हैं और हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इसका कोई स्थान नहीं है।
यदि हमारे आंदोलन के सदस्य सहयोग करने में असमर्थ हैं, तो यह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को चलाना बहुत कठिन होगा। उन्होंने देवताओं को कक्षाओं में डेटी इसका मतलब है जैसे भगवान की डेट, गौर निताई की डेटी, गौर निताई डेटी। हाँ, उन्होंने अर्च विग्रहों को कक्षाओं में ले जाने की स्वीकृति नहीं दी। ऐसा ना हो कि छात्र हमें कट्टरपंथी समझें और इसके बजाय गौर निताई की एक बड़ी तस्वीर की सिफारिश की। सत्स्वरूप के पठन कार्यक्रम के लिए प्रभुपाद ने तहे दिल से स्वीकृति दी। हाँ, एक सन्यासी और जीबीसी के रूप में उनका पहला कर्तव्य मेरी पुस्तकों को पढ़ना है, अन्यथा आप कैसे उपदेश देंगे? कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहने के लिए एक ठोस दार्शनिक समझ होनी चाहिए, अन्यथा यह केवल भावना बन जाएगी। जब भी आप पाएंगे समय जब भी आप समय पाएंगे, कृपया मेरी किताबें पढ़ें। शीघ्र ही हम उन छात्रों के लिए परीक्षा प्रणाली शुरू करेंगे और दूसरी दीक्षा के साथ-साथ संन्यास के लिए तैयार रहें। डिग्री के अनुसार भक्तों से हमारी विभिन्न पुस्तकों को पढ़ने और आत्मसात करने की अपेक्षा की जाएगी। हमारा पहला व्यवसाय यह पुस्तक वितरण है। किसी अन्य व्यवसाय की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि पुस्तक वितरण ठीक से प्रबंधित किया जाता है, बड़े उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ-साथ आगे बढ़ाया जाता है और साथ ही यदि हमारे पुरुष आध्यात्मिक से मजबूत रहते हैं, पूरी दुनिया कृष्ण भावना भावित बन जाएगी। ये जो ईश्वर सचमुच महाराज लेटर लिखते हैं प्रभुपाद जी को, हाँ? वो अकाउंटेबल थे। अकाउंटेबल का मतलब है जवाबदार थे प्रभुपाद जी को। वो एक स्थान से दूसरे स्थान सफ़र करते थे अमेरिका में, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में प्रभुपाद की किताब होलसेल जैसे बल्क किताबें 50 किताब 100 किताब 200 किताब रखते थे लाइब्रेरी में, ऐसे पूरा सेट रखते थे। और साथ साथ वो ये भी बता रहे थे कि एक मंदिर के भक्त दूसरे मंदिर के भक्तों को हेल्प करना चाहिए, हाँ? ये संकीर्णवाद ना हो करते हुए हर एक को थोड़ा तो इस तरह वो अलग अलग 4-5 चीज़ें उनको प्रभुपाद को लिखते हैं। इससे प्रभुपाद को आइडिया मिल जाता है कि ये क्या कर रहा है मेरा शिष्य। इसी तरह अगर आप टीएमसी हो, लीडर हो किसी मंदिर में, आपके ऊपर कौन है? कौन जानता है कि आप क्या क्या कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट में? आजकल के इस्कॉन में आप देखेंगे तो शुरुआत में इस्कॉन छोटी थी, अब इस्कॉन के केंद्र बढ़ गए हैं और अक्सर हमारे ऊपर पूछने वाले कोई नहीं है। हमारे ऊपर पूरा छोड़ देते हैं कि आप लीडर हैं इस बस्ती के लिए, आप जो भी आपको लगता है उसको अच्छी तरीके से इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलो, क्योंकि किसी के पास टाइम भी नहीं, सब लोग भाग दौड़ में हैं, तो इसलिए आपके ऊपर छोड़ देते हैं वो। तो हम लोग अपने अपने यथा बुद्धि हम अपने प्रोजेक्ट्स को चलाते हैं। लेकिन अगर हम अकाउंटेबल होंगे, अभी पुणे में भी देखिए 100 से भी ज़्यादा काउंसलर्स हैं। अगर 110 काउंसलर हैं, कौन काउंसलर क्या कर रहा है किसको पता है? हम विश्वास करते हैं कि सब काउंसलर अच्छे हैं, भगवान के भक्त हैं, अनेक लोग इसमें ब्राह्मण दीक्षित भी हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि वो लोग अपने अपने काउंसिल्स को अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। तो हाल ही में मैंने कुछ रिसर्च किया कौन काउंसलर क्या कर रहा है। कुछ काउंसलर हर दिन उनके पास ये मीटिंग है, क्या बोलते हैं, प्रभुपाद की किताब पढ़ते हैं वो लोग 20 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए। अपने काउंसिलर्स को ठीक ठाक रखते हैं अच्छी तरीके से। कुछ लोग अपने काउंसिलर्स को यात्रा में भी लेकर जाते हैं। मीटिंग तो सब लोग करते हैं, महीने में 2 बार ऐसे। तो लेकिन कुछ काउंसलिंग ग्रुप चल ही नहीं रहा है, तो काउंसलर्स को मालूम नहीं अभी आगे क्या करना है। एक ग्रुप छोड़कर दूसरे ग्रुप में चयन करना है क्या, उनके लीडर ने वो भी बोला नहीं कुछ ग्रुप्स में हैं। तो अकाउंटेबिलिटी चाहिए हर एक भक्त को, आप किसी भी पदवी में क्यों ना हो। चाहे अभी मैं अध्यक्ष हूँ, तो मैं मेरे 2 जीबीसी हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, परम जगन्नाथ महाराज, उनको नियमित रूप से जाकर रिपोर्ट देता हूँ। मेरे गुरु महाराज को कम से कम साल में 2-3 बार मिलता हूँ, 1-1.5 घंटे के लिए हर बार। तो पूरा मैं पीपीटी बनाकर लेकर जाता हूँ, दिखा देता हूँ। अभी पीपीटी में जो बनाकर भेजता हूँ हमारे सब एक्टिविटीज़ का, उसको मेरे गुरु महाराज और
मेरे जो बड़े वरिष्ठ गुरु भाई हैं, जैसे राधा गोपीनाथ पुरुषामत, गौरंग, इन लोगों को भेजता हूँ मैं उनको भी, ताकि वो भी लोग देख सकते हैं, कुछ सुझाव देना तो दे सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन सजेस्ट कर सकते हैं ऐसे। पर मुझे गोपाल महाराज को भी हम लोग दिखाते हैं, जब महाराज आते हैं, ये पावर पॉइंट्स बनाकर उनको दिखाते हैं। तो हमें अकाउंटेबल होनी चाहिए, हमारे ऊपर जो व्यक्ति है उसको जानकारी होना चाहिए कि हम क्या-क्या हम चालू कर रहे हैं, क्या-क्या हम कर रहे हैं, इसमें क्या-क्या समस्या आते हैं। उसको सुलझाने के लिए उनसे मार्ग ढूँढना चाहिए, माँगना चाहिए उनसे। तो अकाउंटेबिलिटी तो इस तरह का किसी को अकाउंटेबल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बिना हमारे संस्था का दिशा ही नहीं रहेगा। वो कोई भी कुछ भी करता रहेगा, कुछ काउंसिल लोग सो जाएँगे, कुछ नहीं करेंगे उनके, क्योंकि उनको पूछने वाले भी कोई नहीं है, उनका रिपोर्ट करने वाले भी कोई नहीं है, अपने ही दुनिया में, अपने ही मज़े में, हैं? उनका समय बीत जाएगा। कुछ-कुछ लोग गंभीरता से प्रचार करते हैं, कुछ लोग ठंडे पड़ जाते हैं, करते नहीं हैं। इसलिए अकाउंटेबिलिटी के बारे में कोई बोलना चाहते हैं कोई? या यू कैन किसी शो वक्त यू को कैन शो द हेडिंग, या टिक show the heading on our accountability to Srila Prabhupada and Guru. जवाबदार। कोई वक्त कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? किसी को कोई प्रश्न? जैसे साधना, हाँ, सदा एक तो साधना है, हाँ, उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट में हर एक को सोचना चाहिए कि हम कैसे हम डेवलप कर रहे हैं, कांग्रेगेशन डेवलपमेंट है। एक चीज़ है इस संस्था का प्रचार का डेवलपमेंट, दूसरा है फंड रेजिंग है, तीसरा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, चौथा है डेटी वर्शिप है, हाँ, किचन है, और कांग्रेस डेवलपमेंट में भक्ति वृक्ष सिस्टम, हाँ, युवकों का, युवतियों का, बच्चों का, और अगर छोटा मंदिर हो तो कोई बड़ा मंदिर बनाने जा रहे हैं, उसके लिए क्या योजना है। तो ये सब चीज़ के लिए हम अकाउंटेबल हो सकते हैं हमारे वरिष्ठों को। उसके द्वारा उनको भी पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। या वो अपने स्थान में बैठ कर समझ जाएंगे कि ओ ये सब चल रहा है इस प्रोजेक्ट में, आइडिया मिल जाता है उनको। इससे हमको भी साहस आ जाएगा कि कुछ तो चल रहा है हमारे प्रोजेक्ट में। तो मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया है हमारे लीलानपुर करके हैदराबाद से, प्रीचिंग इन गेटेड एलाइड कम्युनिटीज। लीलानपुर अनुराधा प्रिया देवी माता जी गच्चीबोली में हैदराबाद में प्रचार करते हैं लोग। हम देख सकते हैं कैसे ये परिवार है उनका। लीलान प्रभु, उनके 2 बच्चे और उनकी वाइफ और उनके माता पिता पीछे खड़े हैं। बहुत बड़े जोरदार प्रचारक हैं। वो लोग हाईटेक सिटी में रहते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं बड़े-बड़े कॉलोनीज़ है, माई होम अवतार, ऐसे बड़े कॉलोनीज़ हैं। ये देखिए हाईटेक सिटी में हाई सिक्योरिटी, ऑल अमेनिटीज, ऑल कंफर्ट्स, फूड अवेलेबल, स्कूल्स, हॉस्पिटल, मार्केट्स, रिक्रिएशन पार्क्स, इसको हाईटेक सिटी बोलते हैं। कौन ठहरते हैं उधर? बड़े-बड़े क्लास एग्जीक्यूटिव्स, कॉर्पोरेट्स, बिज़नेस ओनर सब उधर ठहरते हैं उधर। लेकिन क्या है, अफ़सोस की बात है, हुँ, उधर लोगों का लक्ष्य क्या है? हुँ, उन लोगों के बीच में भी झगड़ा होता है, वो बहुत सब एकदम बिज़ी है, वो अकेलापन महसूस करते हैं। बहुत से नियम, विधि-विधान हैं उधर। हुँ, और अनेक उत्सव मनाते हैं ये लोग सिर्फ़ इंद्रिय तर्पण के लिए। और बड़े-बड़े घर में रहते हैं, लेकिन वो भी तनाव के साथ रहते हैं। और ये गॉडलेस सोसाइटी विद ऑल फैसिलिटीज़। तो इस तरह के कॉलोनीज़ में उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा उनके अपने कॉलोनी में चालू किया उन्होंने प्रोग्राम। चालू करके धीरे-धीरे पिछले सालों में बढ़ाकर आप देखेंगे, पब्लिसिटी करके
तो उनके ग्रुप में लगभग 300 लोग हैं अभी, पिछले 10 साल से प्रचार कर रहे हैं। तो उनके पास DCS बोलते हैं, डिवोटी केयर सर्वेंट करके, एक 16 माला करने वालों को उन्होंने लीडर के रूप में नियुक्त करके, हाँ, तो उन्होंने ये किया। तो उसके बाद इतने प्रोग्राम चालू हो गए अभी। देखिए, और संडे मॉर्निंग्स ऑफ प्रीचिंग सर्विस, 16 संडे मॉर्निंग पैरेलल प्रोग्राम्स चालू किया उन्होंने। ये अलग-अलग इसमें एलियन ग्रुप, माय होम अवतार, माय होम, सिल्वर ओक्स, लेक ब्रीज, सब लीलान प्रभु के प्रोग्राम से निकले हुए प्रचारक। एक-एक प्रचारक को उन्होंने एक-एक कॉलोनी में भेजा। अभी एक-एक प्रोग्राम बड़ा होता जा रहा है। यही है। ये सब प्रचार का फैमिली है, प्रचार कर रहे हैं लोग। ये माताजी सखी संघ क्लासेस, श्रीमद् भागवतम रीडिंग क्लासेस, डेली शिल प्रभात बुक रीडिंग, भक्त शास्त्री सब चल रहा है, मृदंग क्लास वो भी चल रहा है। ये सब चीज़ें तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। हाँ, रथ यात्रा पहले उनके काल में चालू की उन्होंने। अभी 4 कम्युनिटीज़ में 21-22 में की। अभी मैंने सुना कि 6 कम्युनिटीज़ में करने वाले हैं। ऐसे सब लोग अपने-अपने कॉलोनी में निकाल रहे हैं रथ यात्रा। उसमें 2-3 हज़ार लोग आ जाते हैं। हाँ, दिस ईयर एक्सपेंडिंग टू 9 कम्युनिटीज़, या ये गच्चीबोली सत्संग ग्रुप रेगुलर चलता है। मंगला आरती से चालू होता है और शाम के टाइम भी 5 से 8 होता है। ये सब प्रोग्राम्स उनका। जगन्नाथ रथ यात्रा। तो इस तरह देखिए, ये सब प्रचार के यूथ प्रीचिंग, ये सब लोग कॉलेज में है, मदद करते हैं प्रचार के लिए, राइट है ना? उनका उनके गौशाला भी है, BSK बोलते हैं उसको, वैष्णव सेवा कुंज। उसमें आप देखेंगे हर एक गाय को एक-एक भक्त ने अडॉप्ट किया है, हैं? वो बोले कि मेरा गाय है, ऐसे, मेरी गाय है। तो वो लोग रेगुलर जाकर उनको घास-फूस देते हैं, मिलते हैं उनको रेगुलर। कृष्णानपुर है उधर। हुँ। अच्छा। ये भगवद गीता भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत है, बस। हुँ। तो कैसे हो? दिस ईयर उनका टारगेट है 500 भागवतम सेट वितरण करना, उनका टारगेट है 500। पिछले साल उन्होंने 85 चालू किए, 100 हुआ, 200 हुआ, 300 हुआ, अब इस बार 500 भागवतम सेट्स हैं मैराथन में। तो मैंने आपको क्यों दिखाया ये अकाउंटेबल है, करेक्ट है ना? वो पॉइंट के लिए दिखाया। अकाउंटेबल रेगुलर भेजेगा आदमी, रेगुलर। हर 2 महीने 3 महीने में बड़ा रिपोर्ट आएगा। मैं भी बहुत लंबा रिप्लाई भेजता हूँ उनको वापस, इंसर्ट करता हूँ आंसर्स। तो आप ये कर सकते हो, वो मैं भी बोलूँगा, वो भी रिप्लाई करते जाएँगे। तो अकाउंटेबिलिटी के कारण क्या होता है, बैक एंड फोर्थ मेल जाने से मुझे भी पता है, उनको पता है क्या चल रहा है उधर, कैसे डेवलप हो रहा है ऐसे। दैट वाज़ द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पढ़िए। अद्वैत अगर हमारे क्षेत्रों या विभागों के लिए जिम्मेदार होना। नैरोबी में ब्रह्मानंद अच्छा, स्वामी का तीसरे एक पॉइंट के ऊपर किसी को अकाउंटेबिलिटी के बारे में कुछ पूछना हो, जवाबदार? किसी भक्त को कोई शक्ति नहीं, शक्ति हाँ, अवतार पहले बोल दिया, और कोई किसी और को चांस नहीं दीजिए, थोड़ा किसी और को चांस दीजिए। कोई और भक्त कुछ बोलना चाहेंगे? Advaita Prabhu, the sound is going now to all the people, sure? Yes, Prabhu, sound is They perfect. all have taken Mauna Vrat completely. हाँ, भक्तों से आग्रह है कि
थोड़ा अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाएँ। कोई प्रश्न या टिप्पणी व्यक्त करें। I have a doubt that there is some problem in their talking is not coming, I feel, this side. और सदैव प्रभु या बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। So sometimes our superiors, हिंदी में they may not be. हिंदी हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे जो वरिष्ठ है वो हमसे अकाउंटेबिलिटी नहीं पूछते, या उनकी शायद वो अपेक्षा नहीं होती, तो उस समय हमें अपने अपने आप से रिपोर्ट उनको देके गाइडेंस जब हम लेना चाहते हैं, तो फिर एक देखा गया है कि वो फिर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी देन दे शो देयर इन्वॉल्वमेंट इन गाइडिंग अस। जब हमारी तरफ से हम यानी एक अकाउंटेबिलिटी पिक्चर आ जाता है कि चलो मैं क्यों अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट भेजूं अगर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं सर। जब हम अकाउंटेबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं, देन दे आल्सो टेक रिस्पांसिबिलिटी, तो वो भी हमें गाइडेंस देने का जिम्मेदारी लेते हैं जब हमारी तरफ से हम कदम बढ़ाते हैं। ये मैंने यार बहुत अच्छी बात बताया आपने। ये इसलिए इससे क्या एडवांटेज क्या है, हमारा लाभ क्या है? अगर कोई जूनियर अभी टीएमसी जीबीसी को रिपोर्ट भेजते हैं, उससे उनको अप्रिसिएशन भी मिलता है, उनको अप्रिसिएशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, और जीबीसी के पास कुछ रिकॉर्ड भी रहेगा जो वो जीबीसी बाकी मंदिरों को दिखा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाया अभी बिलहनपुर, कैसे दिखा पाया? क्योंकि उन्होंने सबमिट किया मुझे, इसलिए मैं दिखा पाया आपको। हाँ, इस तरह अगर हर एक टीएमसी साथ में आकर वो लोग मंत्री की रिपोर्ट सबमिट करते जाएंगे हर 3 महीने क्वार्टरली, तो इससे उनको भी उत्साह बढ़ेगा, अरे हम लोग अच्छा कुछ तो कर रहे हैं भगवान के लिए। खुद भी खुश हो जाएंगे, बड़े लोग भी खुश हो जाते हैं, उनसे प्रोत्साहन भी मिलेगा, और इसके कारण संबंध भी और घनिष्ठ बनता है, और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट रैपिडली होता है उससे, एकदम फास्टली। थैंक यू, हरि बोल। और कोई? जनार्दन प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। राम प्रभु जी, just one query, that what should be the guideline in deciding जो accountability है, that senior devotee might be busy in so many projects, तो कितने टाइम पे उनको accountability देना चाहिए और किस डिटेल में कब 3 महीने में एक बार। अगर 3 महीने में एक बार, उदाहरण के लिए 3 महीने में एक बार किचन डिपार्टमेंट में कैसे चल रहा है, अभी डेटी डिपार्टमेंट, प्रीचिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग प्रीचिंग क्या क्या चल, बुक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, हरिनाम संकीर्तन क्या हुआ, खास फेस्टिवल कैसे मनाया गया, कितने लोग आए थे, कौन कौन विजिटिंग वैष्णवास आपके प्रोजेक्ट में आकर गए, उनका फोटोज, हर एक एक होता है, इवेंट होता है उसका। ऑडियो आपकी स्टॉप हो गई है। अच्छा, कब तक सुना आपने? जस्ट 30 सेकंड्स पहले स्टॉप। ठीक है, उनका या तो मैं बता रहा था कि इस तरह आप अलग अलग डिपार्टमेंट का बनाकर 1 से 3 मंथ्स आप रिपोर्ट भेजेंगे, और उनको पूछ भी सकते हैं कि और कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग, आपके पास कुछ आइडिया है क्या, हमारे प्रोजेक्ट को कैसे डेवलप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनको। और फोटो के साथ भेजना चाहिए सब, ज़्यादा अगर लिख भी नहीं पाते तो नो प्रॉब्लम, फोटो और कैप्शन वो देने से उनको भी पता चल जाए कि ये तो कुछ एक्टिविटी हो रहा है इधर। भविष्य में क्या होगा, वो रेकमेंड भी करेंगे कि इन लोगों को हेल्प करो, ये अच्छे एक्टिविटीज़ करते हैं, देखो इतना अच्छा अच्छा किया है, इनके लिए थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है तो और अच्छा, इस तरह आपके लिए भविष्य में सपोर्ट भी मिल सकता है। देयर कैन बी मोर सपोर्ट। आई थिंक क्वार्टरली इज अ वेरी गुड हैबिट, आई थिंक। थैंक यू प्रभु, हरि बोल। या and this is the 4th one. Can read. You read it? No, you read out. Yes. हमारे क्षेत्रों या विभागों के लिए जिम्मेदार होना। नैरोबी में ब्रह्मानंद स्वामी का एक पत्र आया। वह पूर्व में प्रभुपाद के स्थायी सचिव थे,
लेकिन चूंकि वे अफ्रीका के लिए जीबीसी भी थे, इसलिए प्रभुपाद ने कुछ गड़बड़ी से निपटने के लिए नवंबर में उन्हें वापस भेज दिया। देखिए ब्रह्मांड में उन दिनों में प्रभुपाद ने एक सिस्टम बनाया था ऐसे कि जो भी जीबीसी बनेगा वो प्रभुपाद जी के साथ ट्रैवल करेगा, हाँ, सफ़र करेगा 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए ऐसे। और प्रभुपाद जी से सीख लेगा सब चीज़ों को और वापस लौटाकर अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाएगा वो। क्योंकि प्रभुपाद के संग में दोनों मिल जाएगा उनको, उनको कैसे मैनेज करना वो भी आइडिया, साथ-साथ आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होता है। तो वो लोग अनेक लीडर लोग एक-एक करके प्रभुपाद के सर्वेंट बनते थे ऐसे। इसमें बड़ा नुकसान क्या था, मान लीजिए अभी राधे श्याम दास अगर मैं मंदिर के शुरुआत में अगर मंदिर डेवलप हो रहा है, मैं छोड़कर अगर मैं गुरु महाराज के साथ 6 महीने ट्रैवल करता हूँ, तो इधर के समस्याएँ सुलझाने के लिए कोई नहीं रहेंगे। हाँ, इस तरह की समस्याएँ बढ़ते जाएँगे। तो उसके कारण कंप्लेंट आ जाएगा, हाँ, कि कोई इधर हेड नहीं है। हाँ, ऐसे शिकायत आ जाएगा, वो ही प्रॉब्लम था उनका। तो ब्रह्मानंद प्रभु ने बाद में ये पढ़ने के बदले हम क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ संक्षिप्त रूप में। तो इधर बताते हैं कि मोम्बासा नाम के स्थान में कुछ लोग शिकायत करने लगे कि मंदिर ठीक तरह से नहीं चल रहा है, फाइनेंशियल मंदिर एक बड़े खर्चा में पड़ गया है, ऐसे वो शिकायत वगैरह आया था ऐसे। तो बाद में प्रभुपाद को पता चल गया, ब्रह्मानंद प्रभु को बोला उन्होंने प्रभुपाद जी ने कि हम्म, मेरे जीबीसी जो मेरे पास आते हैं वो हर महीना एक-एक जीबीसी आ सकता है। जैसे श्याम सुंदर प्रभु पहले थे, वो जाने के बाद ब्रह्मानंद प्रभु, ऐसे एक-एक करके आओ, लेकिन साथ-साथ अपने मंदिर के ऊपर भी ख्याल रखो उसका भी। समक्ष महाराज ने प्रभुपाद जी को बोला कि अफ्रीका में भी सिचुएशन स्थिति उतना ठीक नहीं है। हाँ, वो लोग चावल डोनेशन में लेकर, हाँ, अ, ऐसे चला रहे हैं, लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम ठीक तरह से नहीं चल रहा है। पापा ने बोला कि ये अच्छा नहीं है। तुरंत उन्होंने बोला कि ब्रह्मानंद को, अरे अब ख्याल क्यों नहीं रखा है अफ्रीका के मंदिरों के ऊपर, नैरोबी के ऊपर, ये तो जीबी का बिजनेस है, ऐसे बोले पापा जी। हाँ, तब उन्होंने बोला कि ब्रह्मानंद प्रभु थोड़ा न्यूज़ बताया उनको, प्रभा जी हम आपको बताता हूँ हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, इस तरह अफ्रीका में प्रचार भी चल रहा है, उन्होंने बताया। तब प्रभुपाद खुश हुए। तब प्रभुपाद जी ने एक निर्णय लिया कि आप ऐसे करो कि कुछ ही समय के लिए मेरे साथ आओ, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, उसके बाद 3-4 महीने अपने प्रोजेक्ट में जाओ, उसको संभालो। ऐसे उन्होंने एक आइडिया बताया इन लोगों को। इसका मतलब आई एम बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर ज़ोन्स और डिपार्टमेंट्स। इसके बारे में 2 शब्द बताता हूँ। आप लोग टीएमसी में शुरुआत में क्या करेंगे, एक मंदिर में मान लीजिए अगर 12 डिपार्टमेंट हैं और 4 टीएमसी हैं, हर टीएमसी को 3-4 डिपार्टमेंट मिल जाता है। वो 3-4 डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, इसको सीएमई बोलते हैं उसको, क्राइसिस हैंडलिंग। उसके बाद बेसिक, दूसरा है मेंटेनेंस विच इज़ बेसिक मेंटेनेंस। उसके बाद एक्सपेंशन डिपार्टमेंट को, ये तीनों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु आए हैं जगन्नाथपुरी में, आप देखेंगे कि वो आने के बाद इतना उधर रंग चढ़ गया है जगन्नाथपुरी में। आप देखेंगे तो कितने बंगाली वैष्णव उधर आने लगे हैं उनको, और रथ यात्रा बहुत बढ़िया मनाया, गुंडीचा मंदिर मार्जन हुई। उसके बाद दक्षिण भारत में प्रचार काम के लिए गए वो। इतना ही नहीं, उधर एक करके लाया उन्होंने, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को लाया, बोला कि चलो आप जाकर मिलो सिद्ध बकुल में हरदास ठाकुर के साथ। सब वैष्णव के आशीर्वाद पात्र बनाकर इधर से डिस्पैच किया उन्होंने, बोला चलो अभी तो वृंदावन में जाओ और आप लोग वृंदावन में वास करो और उधर मंदिरों का स्थापन करो, उधर तीर्थ स्थलों को पहचानो और किताबें लिखो और उसका प्रचार प्रसार करो, कृष्ण भावनामृत का विकास करो। ऐसे धीरे धीरे सारी दुनिया आएगा वृंदावन में। तो चैतन्य महाप्रभु उनके पास 2 ज़ोन था। क्या ज़ोन था, एक है जगन्नाथपुरी, हाँ, दूसरा है वृंदावन। ये उनकी योजना थी। क्योंकि इसको 2 स्थान को डेवलप करेंगे तो उससे सारे भारत के लोग प्रभावित हो जाएंगे उससे। लेकिन साथ साथ महाप्रभु ने खुद साउथ इंडिया पूरा जोन लिया उन्होंने।
प्रचार काम करने के लिए। तो कभी-कभी हो सकता है कि मैं लीडर हूँ एक ज़ोन में, हम ठंडे पड़ गए, हम अपना किताब पढ़ रहे हैं, माला घुमा रहे हैं और जो समस्या आ रहा है उसको सुलझा रहे हैं, लेकिन हम आगे इसको डेवलप नहीं कर रहे हैं, हाँ? तो ऐसे वो हो भी सकता है। कुछ-कुछ लीडर्स हैं, एक स्थान को दे दो, तुरंत वो गोविंदास चालू करेंगे, धूम-धाम से चलता है, प्रॉफिट्स पे आता है, गिफ्ट स्टॉल चालू करेंगे और मंदिर में बड़े-बड़े उत्सव मनाएँगे, लोगों की संख्या बढ़ जाता है और लोगों के साथ बैठकर मीटिंग कमेटी वगैरह बनाकर बड़े मंदिर खड़ा कर देते हैं। ऐसे भी हमने देखा है इसे ऐसे एकदम तेज़ी से बढ़ाते हैं प्रोजेक्ट को, ऐसे भी लोग हैं। दोनों तरीके के लोग हैं, ठंडे पड़े हुए लोग भी हैं, एकदम डेवलप करने वाले लोग भी हैं ऐसे। लेकिन अगर ज़ोन दिया है आपको, उस ज़ोन के लिए हमें ज़िम्मेदार रहना चाहिए, वो पॉइंट है बताते हैं। कोई और कुछ बोलना चाहते हैं इसमें, इसके ऊपर? कोई भक्त का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी? खासकर उन भक्तों से जो अभी तक कुछ व्यक्त नहीं किए हैं? या तो 4 चीज़ हमने सीखा आज। यू कैन समराइज़ व्हाट आर द 4 थिंग्स? सेकंड वन वाज़ पासिंग द बक हाँ? दूसरों के ऊपर दोषारोपण लगाना, वो दूसरा था। पहले वाला क्या था? Responsibility, taking care of oneself and one's own people under the care. वो पहला वाला था कि हमारे अंडर में जो दिया है लोग, अगर हमारा कम्युनिटी हो, हमारे काउंसलिंग ग्रुप हो, नहीं तो जो लोग हमारे खुद का भी एक आदर्श उदाहरण बनना और उनको सुरक्षा प्रदान करो, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था अनपासिंग द बक, दूसरों के ऊपर दोषारोप मत करो। अगर तुमको जिम्मेदारी दिया गया तो तुम ही उसको पूर्ति करो। डेलीगेट कर सकते हो लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारा रहेगा, ये पॉइंट दूसरा। वो वृंदावन मंदिर में हॉट वाटर टैप काम नहीं कर रहा था, इसलिए बोला प्रभुपाद जी ने गर्म पानी कटा। तीसरा पॉइंट क्या बोला? जवाबदारी हमारी जो है, जो श्रीला अकाउंटेबिलिटी। प्रभुपाद गुरु अकाउंटेबिलिटी के बारे में मैंने आपको लीलानंद प्रभु का भी ये दिखाया, पीडीएफ दिखाया आपको। हाँ, हर 3 महीने कुछ ना कुछ अकाउंटेबल होना चाहिए और हमारे ऊपर भी कोई होना चाहिए जो हमारे कैसे हम पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, हमारा भक्ति कैसे चल रहा है। पर्सनल जीवन के बारे में मेरे गुरु महाराज को जब मैं मिलता था, पर्सनल लाइफ भी बोलता था, मैनेजमेंट ड्यूटीज़ भी बोलता था, दोनों बात करता था उनसे। वो चौथा? चौथा, ऑन बीइंग रिस्पॉन्सिबल, हमारे जोन के लिए उत्तरदायित्व लेना और डिपार्टमेंट जो भी है। हाँ, जो भी अगर आपका डिपार्टमेंट दिया है मंदिर के अंदर, नहीं तो आपको एरिया दिया है, उस डिपार्टमेंट को अगर हम देखेंगे, अभी पिछले साल कैसा था, इस साल कैसा है, अभी इस साल कैसा, अगले साल कैसे होगा, वो डेवलपमेंट होनी चाहिए उसमें। इसमें क्राइसिस हैंडलिंग करो पहले, डिपार्टमेंट को जैसे कुछ-कुछ डिपार्टमेंट में बड़ा कर्जा है, हाँ, आपको पता चलता है आते ही, ठीक है उस कर्जा को चुकाओ, वो भी एक प्रोग्रेस है। उसके बाद आगे बढ़ाने के बारे में सोचो, हर एक डिपार्टमेंट के बारे में। तो इस तरह उसको बोलते हैं टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन्स ड्यूटीज़। तो इस तरह 4 विषयों के बारे में हमने चर्चा की, ज़िम्मेदारी क्या है? उसके पहले मैंने एक श्लोक बोला त्वया में अपचितिस्तात ऐसे बताते हैं कि जो मैंने आपको दिखाया, बहुत सुंदर श्लोक है वो। 3.24.1 हाँ, करेक्ट 3.24.1 वो श्लोक भी अच्छा है। तो वो श्लोक में 5 चीज़ बताए गए हैं, आप उसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। इस तरह हम लोग इन चीज़ों को सुनते-सुनते और ज़िम्मेदार बनेंगे हम लोग। अगर हमारे में कुछ त्रुटि हो, कमी हो, तो भागवत के उदाहरणों को सुनने से और हमारे जीवन में भी महाप्रभु भी अपेक्षा करते थे कि सब लोग ज़िम्मेदारी के साथ सेवा करें। भगवान ने अर्जुन को भी बोला कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का काम करो और ज़िम्मेदारी के साथ तुम युद्ध करके तुम विजय पाओ और धर्म का स्थापन करो सारी दुनिया में। ऐसे अर्जुन को बोला भगवान ने। और इस तरह भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं हमारा भक्ति चल रहा है, भक्ति तो एकदम स्वाभाविक रूप से किया जाता है, इसको ऑर्गेनाइजेशन की क्या ज़रूरत है आप बोलेंगे। अगर प्रबुद्ध ने संस्था खड़ा नहीं किया, इतने प्रचुर मात्रा में हम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। उनको स्थिर नहीं कर पाएंगे। या ओके, for 5 minutes I can take some questions.
भक्तों से आग्रह है कि अपना हैंड रेज़ करें, कोई प्रश्न है तो कृपया करके व्यक्त करें। काफ़ी क्षेत्रों से हमारे पास यहाँ पे नेताएँ हैं। पलटन, प्रयागराज, एनबीसीसी, निगड़ी, ऊपरगांव, कोल्हापुर, कानपुर, काकीनाडा, हैदराबाद, धारवाड़, देहू, चाकंद, भुसावल, बारामती। सभी नेताओं से आग्रह है, ये अच्छा अवसर है कि वो प्रश्न करने का। जी, देहू से शंकर मौर्य प्रभु प्रश्न करना चाहते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, श्रील हरिदास ठाकुर जी के बारे में है कि उनके बारे में ग्लोरिफिकेशन कोई अच्छा आचरण अच्छा करता है लेकिन प्रचार नहीं कर पाता। कोई प्रचार अच्छा करता है उसका आचरण अच्छा नहीं, लेकिन हरिदास ठाकुर का आचरण और प्रचार दोनों अच्छा करते थे। और इसका हमें कैसे देखना चाहिए, या हमारे जीवन में हरिदास ठाकुर जी के जैसे तो हम नहीं रह सकते, तो हमारे कोई तो कमी हमें रहेगी या आचार में या प्रचार में, तो हमें कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा पूछा आपने। हम लोग दोनों में निपुणता पानी चाहिए कि अभी आचार प्रचार का मतलब क्या है। आचार अभी प्रचार का मतलब है सिद्धांतों को पढ़कर, प्रपद की किताबों से पढ़कर उसको दूसरों को बताना। हाँ? आजकल बताने वाले बहुत लोग हो गए हैं आजकल। हजारों लाखों लोग हैं आजकल। और यूट्यूब में जाइए, इतने इतने प्रचारक हैं, लाखों प्रचारक हैं आजकल। हाँ, सारे दुनिया में बोलते तो हैं बहुत लोग, लेकिन बोलने से भी ज़्यादा मुश्किल क्या है, उसको जीवन में उतारना उसको। हाँ, इसलिए आचार बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लोगों को पता चलता है कि इसका आचार ठीक नहीं है किसी व्यक्ति का, तो वो सुनना भी नहीं चाहेंगे लोग। वो लोगों को चलेगा, लगेगा कि बड़ा बड़ा बात करता है लेकिन खुद ही पालन नहीं करता है, ऐसे बोलेंगे। इसलिए हम लोग उसको जीवन में लागू करने के लिए यत्न करना चाहिए। और धीरे 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 दुनिया के लोग देखेंगे, दिन ब दिन, महीने के बाद महीना, सालों साल, लोगों को जब विश्वास बैठ जाएगा कि ये पक्का अच्छा आदमी है, सज्जन है, तब लोग सुनते हैं उनसे। तो हम लोग भी, हमारा कलर निकल जाएगा तब पता चल जाएगा कि अपने अपने प्रोजेक्ट्स में जो लोग हमको निकटता से अनेक सालों से देख रहे हैं। हाँ, तो उन लोगों के प्रेम पात्र बनना हो आसान काम नहीं है जब तक हम आध्यात्मिक जीवन में गंभीर नहीं हुए हैं। इसलिए दोनों देखना चाहिए। हैं। एक दक्षिण भारत के आचार्य बताते हैं कि हमारे सदाचार पाँव जैसा है और सिद्धांत आंख जैसा है। अगर किसी के पास दिव्य आंख भी हो, ज्ञान चक्षु हो, लेकिन अगर पाँव नहीं तो वो जगह जगह जाकर दूसरों को बता नहीं पाएगा वो। इसी तरह सदाचार के बिना कोई लोग सुनने नहीं चाहेंगे किसी से। इसलिए व्यवहार ठीक होना चाहिए। थैंक यू, बहुत अच्छा पॉइंट लाया आपने। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, भक्तवृंदा की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।